विश्व के अंदर वेदों का डंका बज रहा है। हम सभी का सौभाग्य कि आज हम उनको सुन पाएंगे। बड़े ही श्रद्धा और आदर के योग्य आर्य जगत के मूर्धन्य पदाधिकारियों में आपकी गिनती आती है और महर्षि दयानंद के बताए हुए त्रिवंत विश्वमार्यम के सपने को दिन रात साकार करने में लगे रहते हैं। और इस पटल का और हम सभी का आज सौभाग्य कि हमारे बीच में डॉक्टर विनय जी आए हैं और आपको सुनने के लिए यशपाल शास्त्री जी, डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सहयोगी ओम प्रकाश आरजी बस्ती वो भी जुड़े हुए हैं। और प्रीति शर्मा जी जो नागेश शर्मा जी की धर्मपत्नी है। तमाम विद्वान पूरे देश भर से आपके लिए सुनने को आते हैं। डॉक्टर व्यास चंद्रन शास्त्री जी, वेद प्रकाश शर्मा जी बरेली के प्रोफेसर, व्यास चंद्रन शास्त्री जी बिहार आर्ट प्रतिनिधि सभा के मंत्री। तो हम सभी का सौभाग्य हमारे बीच में सम्मानी विनय आर जी। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, मैं उन्हीं को सुनना चाहता हूँ। विनय जी। बहुत धन्यवाद भाई लखनलाल जी। जी नमस्ते जी। एक बार गायत्री का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को मेरी ओर से सादर नमस्ते। और हम किन शब्दों में किन वाक्यों के साथ में भाई लखनलाल जी का आभार करें जो इन्होंने इतनी लंबी अनवरत इतनी लंबी श्रृंखला का निर्बाध संचालन किया है। ये कोई आसान काम नहीं हुआ करते हैं। लगातार लोगों को जोड़ करके रखना, वक्ताओं को भी श्रोताओं को भी लगातार अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा समय उन्होंने इस काम के लिए लगाया। तो मैं बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त करता हूँ। ना जाने कितने विद्वानों के रिकॉर्डिंग्स उन्होंने सेव कर ली होंगी जो आने वाले समय में अनेक लोगों के काम आएंगी। तो मैं उनका धन्यवाद करते हुए जो महानुभाव इस से जुड़े हुए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। और भाई ओम प्रकाश आर्य जी का नाम लिया, भाई ओम प्रकाश आर्य जी और आदरणीय यशपाल जी और जिन जिन महानुभावों के भी नाम उन्होंने लिए हैं जो विशेष रूप से उपस्थित हैं, मैं उन सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। बंधु, आज का विषय है भारतीय स्वाधीनता संग्राम में आर्य समाज के कार्यों की समीक्षा के साथ में कुछ अनछुए पहलू। क्योंकि अक्सर जब आजादी के कार्यों की चर्चा होती है तो हम 8-10 लाइनें कह करके छोड़ देते हैं। आर्य समाज के लोगों का 80% योगदान रहा। भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल आदि सभी आर्य समाजी थे और इसी तरह की लाला लाजपत राय जी आर्य समाजी थे। ये सब बातें कहकर स्वाधीनता संग्राम में आर्य समाज के कार्यों की समीक्षा कर दी जाती है। जब मैंने इन सभी चीजों का बहुत गहराई से अध्ययन करा, बहुत पुस्तकों को देखने का, समझने का, जानने का अवसर मिला, बहुत सारे क्रांतिकारियों की जीवनी को पढ़ा, आर्य समाज के इतिहास में अनेक लोगों द्वारा लिखे गए अलग अलग ग्रंथों को पढ़ा, कुछ ऐसे अनछुए यानी जिनको जाना ही नहीं गया इतिहास के अंदर, उन लोगों के कार्यों को देखा और समझा, तब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जब हम आजादी के कार्यों के लिए केवल भगत सिंह जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, चंद्रशेखर आजाद जी, लाला लाजपत राय जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, भाई परमानंद जी, भाई बाल मुकुंद जी और ऐसे क्रांतिकारियों के श्याम जी कृष्ण वर्मा आदि का नाम लेते हैं, तो मैं मान करके चलता हूं कि वो आजादी के कार्यों का 25% भाग ही है जिसकी अक्सर चर्चा की जाती है। 75% इससे की कोई चर्चा होती नहीं है। इसलिए आज की इस चर्चा में हम उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिनकी अक्सर चर्चा नहीं हो पाती कि आर्य समाज ने वास्तव में देश की आजादी में अपनी भाग जो लिया था उसके पीछे के उनके कार्य क्या थे। तो मेरी आप सभी से निवेदन ये रहेगा कि जो भी आर्य समाज के कार्यकर्ता हैं, आने वाले समय में जब वो इस बात की चर्चा करें तो इन पहलुओं को जरूर ध्यान रखें। और आपको अच्छा लगेगा ये जानकर के कि आप जब मंथन करेंगे कि इन पहलुओं पर कार्य करे बिना आजादी के आने का
कोई भी कारण होता ही नहीं। तो इसलिए आज छोटे से इस समय में हम इनकी चर्चा करेंगे बंधुओं। आरंभ करते हैं। थोड़ा सा भूमिका में चलेंगे। हमारे देश में महाभारत काल के पश्चात जब अंधविश्वास फैलने लग गए, अशिक्षा फैलने लग गई, ऐसे समय में मुगलों को यहाँ पर आने का कारण बन गया। और मुगलों ने जब यहाँ पर आने के बाद में अपार धन दौलत संपदा देखी, वो आए तो यहाँ पर केवल लूट खसोट करने के लिए थे। सामान लूट करके ले जाएंगे, पैसा लूट करके ले जाएंगे, मंदिर लूट करके ले जाएंगे। और शुरुआत में ऐसा हुआ भी। अनेक योद्धा आए, मंदिरों को लूटा, तोड़ा, धन संपत्ति ली, चले गए। लेकिन आने वाले समय में उन्होंने ये महसूस कर लिया कि इस देश में अपार धन संपत्ति जितनी लूटी गई है उससे कई गुना अभी तक मौजूद है। और धन संपत्ति तो छोटी चीज है, ये पूरा देश ऐसा उपजाऊ देश है कि इससे तो लगातार अनवरत पीढ़ियों दर पीढ़ियों ना जाने कितनी धन संपत्ति ली जा सकती है। तो इसलिए केवल लूटने के लिए यहाँ का प्रयोग न किया जाए, यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली जाए। और ये विचार करके उन्होंने अपनी सत्ताओं को यहाँ पर स्थापित करने का जो क्रम आरंभ किया, उसमें अलग अलग परिवार आते रहे। और मुगल जब आए थे तो मुगलों का एक लंबे समय तक शासन यहाँ पर रहा, जिसकी परिणति एक औरंगजेब के रूप में आप ये कह सकते हैं। और औरंगजेब के बाद में जो भी एक एक करके जो बादशाह यहाँ पर आते गए, छोटे छोटे, और उनके कारण से उनकी सत्ता यहाँ पर स्थापित हो गई। लेकिन जब सत्ता स्थापित हुई, अब मुझे आपको यहाँ पर ला करके जोड़ना है कि उन्होंने क्या किया था। अपनी सत्ता को हमेशा हमेशा के लिए अक्षुण्ण रखने के लिए, और महर्षि दयानंद ने आकर उन जड़ों को खोद करके निकाल दिया, जिन जड़ों को खोदे बिना इस देश को आजादी मिलना बिल्कुल असंभव था। यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम इसकी चर्चा अक्सर कर नहीं पाए अपने मंचों से, अपनी गोष्ठियों से। अब उदाहरण लेते हैं। जब मुगल यहाँ पर आए उस समय यहाँ पे पूरे देश के अंदर संस्कृत पूरी तौर पर चला करती थी। उन्होंने देखा कि अगर इस देश की जनता को कमजोर करना है तो सबसे पहले इसकी भाषा पर चोट करनी पड़ेगी। और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता संस्कृत को पूरी तरह से समाप्त करने की ओर लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता हमारे ऊपर फारसी लादनी शुरू कर दी और उर्दू लादनी शुरू कर दी। उर्दू बिगड़ा हुआ रूप है फारसी का, ऐसा हम कह सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता भारत के सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे के सारे जितने भी दस्तावेज थे, वो सारे के सारे उर्दू और फारसी में होने आरंभ हो गए। यानी कि हम एक एक करके अपनी जड़ों से कटने लग गए। उनके आने के बाद दूसरा काम क्या हुआ, एक उदाहरण मैंने आपसे छोटा सा दिया। दूसरा काम उन्होंने क्या किया, हमारे देश की एक मजबूत सिस्टम था, जबरदस्त सिस्टम था, और वो था हमारा गुरुकुलीय प्रणाली सिस्टम, जिसके अंतर्गत देश का एक एक बच्चा पढ़ता था। अनपढ़ता हमारे देश में मुगल साम्राज्य आने से थोड़ी ही दिन पहले तक की बात है। अनपढ़ता कोई लंबे समय से नहीं थी हमारे यहाँ पर। महाभारत काल के अनंत का बहुत लंबे समय बाद तक भी हमारे देश में पूरी तरह से साक्षरता थी। मुगलों ने हमारे उस गुरुकुल सिस्टम को समाप्त करना शुरू किया। और कैसे किया, क्योंकि मंदिरों के माध्यम से गुरुकुल चलते थे, मंदिरों की दी हुई राशि से गुरुकुल चलते थे। जब मंदिरों को तहस नहस कर दिया गया, जिन राज्यों के माध्यम से गुरुकुल चलते थे उन राज्यों पे आहिस्ता आहिस्ता खुद का अधिकार हो गया, तो उन्होंने हमारे गुरुकुलों को सहायता देनी आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दी। मंदिरों से लूटा हुआ धन बाहर ले जाने लग गए, और वो मंदिरों का धन जो गुरुकुलों को संचालन में लगा करता था वो समाप्त होता चला गया। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी शिक्षा प्रणाली भी समाप्त होती चली गई, जिसके कारण से हमारी अगली पीढ़ियां अनपढ़ होनी आरंभ हो गई। जब उन्होंने लड़कियों को उठाना शुरू किया हिंदू समाज की, तब लड़कियों का विद्यालय जाना बंद हो गया, उनके गुरुकुल बंद हो गए, लिहाजा लड़कियों की पढ़ाई बिल्कुल बंद हो गई। और आहिस्ता आहिस्ता हमारा देश अशिक्षा के अंधकार में जाना आरंभ हो गया। तो केवल एक ही हमारा उद्देश्य रह गया, किसी तरह से खा लिया जाए, किसी तरह से पी लिया जाए और आराम कर लिया, यानी खाना पीना, बस खेती करो, अन्न खाओ, सो जाओ। ये प्रवृत्ति हमारी इस अनपढ़ता के कारण से आ गई, और हमारी आने वाली पीढ़ियां ये सोचने में भी अक्षम हो गई कि हम गुलाम हैं और हमारे ऊपर कोई शासन कर रहा है। हम ये बिल्कुल सोच नहीं पा रहे थे कि हमारे ऊपर कोई और शासन कर रहा है, और हमारा यही अनपढ़ता, यही अशिक्षा
हमें लंबे समय तक की गुलामी के लिए तैयार कर रही थी। उसके पश्चात अंग्रेजों का आगमन हो गया। अंग्रेजों का आगमन हुआ तो उन्होंने मुगलों की नीति को ही आगे चालू रखा। कैसे? उन्होंने उर्दू के स्थान पर अंग्रेजी को ला करके और आहिस्ता आहिस्ता भारतीयों के दिमाग में यह पैदा करना शुरू कर दिया कि अगर अंग्रेजी पढ़ा लिखा होगा, केवल वही पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बाकी तो सब अनपढ़ जाहिल गवान व्यक्ति हैं। और उनकी ये जो हमारे अंदर डालने वाली जो साजिश थी, उसका परिणाम ये हुआ कि इस देश की अपनी जो पढ़ाई का सिस्टम था, पहले मुगलों के समय नष्ट हो चुका था और अंग्रेजों ने आकर के उसे और तहस नहस कर दिया। अब एक और षड्यंत्र की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा बंधुओं। जब मंदिर तोड़े गए, अयोध्या का मंदिर तोड़ा गया, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, पुरी का बहुत बड़ा भुवनेश्वर में मंदिर है, पुरी का टेम्पल, वो तोड़ा गया, और काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया, मथुरा के मंदिर तोड़े गए। यानी बहुत बड़े बड़े जो देश में हिंदू साम्राज्यों की एक बहुत बड़ी बड़ी पहचान थे, उन सबको तोड़ दिया गया। लेकिन उनको तोड़ने के पश्चात भी मुगल साम्राज्यों ने यह महसूस किया कि इनके दिलों से निकालना बड़ा कठिन है कृष्ण को जैसे और राम जैसे महानुभावों को, जो इनके दिलों के अंदर तक बसे हुए हैं। उस समय एक नया षड्यंत्र शुरू हुआ। आप सबको ये जानकर आज हैरानी होगी, क्योंकि आज आप ये बात पहली बार ही सुनेंगे। वो षड्यंत्र था हमारे धर्म ग्रंथों को खराब किया जाना, और हमारे धर्म ग्रंथों के हमारे जो पात्र थे, यानी हमारे जो नेतृत्वकर्ता थे, यानी हमारी श्रद्धा के जो पात्र थे, जिनके जो हमारे रोम रोम में बसे हुए थे, राम और कृष्ण, उनको खराब, उनके चरित्र को खराब करने की कोशिशें आरंभ की गई। आप सबने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, अगर सुना हो तो मेरे इस पे चैट पर लिख सकते हैं, हाँ नाम तो सुना है हमने। उस व्यक्ति का नाम है रस खान। आप सब कहेंगे हाँ नाम सुना है। सुना है, पढ़ा रस खान को किस लिए जाना जाता है? रस खान को जाना जाता है कृष्ण भक्त के रूप में जी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हिंदू जाति ये ना समझ सकी कि रस खान को पैसे देने वाला कौन था और रस खान से ये सब लिखवाने वाला कौन था, जो लिख करके उसने हमारे ही हृदयों के अंदर से कृष्ण के बारे में ऐसे ऐसे अपमानजनक वाक्य पैदा करने शुरू कर दिए, जिसका परिणाम आहिस्ता आहिस्ता ये होता चला गया कि एक एक करके पढ़े लिखों के मन के अंदर ये भाव पैदा होना शुरू हो गया, क्या कृष्ण वास्तव में ऐसे थे? आप में से अनेक लोगों को ये तो जानकारी होगी कि रस खान एक ऐसे कवि थे जिनके बारे में हमने बहुत पढ़ा कि उन्होंने कृष्ण के बारे में बहुत काव्य लिखा, लेकिन ये बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि रस खान को इनाम देने वालों में जिसका नाम था, वो नाम था अकबर बादशाह का। अकबर बादशाह ने यह काम शुरू किया कि इनके चरित्रों को खराब किया जाए, इनके चरित्र नायकों को खराब किया जाए। और पहली बार अगर किसी ग्रंथ में, मेरी जानकारी के अनुसार, हो सकता है मेरी जानकारी कहीं कमजोर हो, गलत हो, उसको मैं ठीक करूंगा, अगर कोई विद्वान इस संबंध में, आदरणीय यशपाल जी ने लिखा, अगर कोई विद्वान इस संबंध में और अधिक गहरी जानकारी करके देंगे तो मुझे भी अच्छा सुविधा लगेगी कि मैं उनको ठीक करूं। हमारे पुराणों की रचना, पुराणों में उल्टे सीधे प्रकरणों को डालना और कृष्ण जैसे महापुरुषों के जीवन के बारे में विनाशकारी चीजों को लिखने का काम उस काल में शुरू हुआ। उसी ने सबसे पहले राधा का प्रेम प्रसंग कृष्ण के साथ में करके अपने काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया था। उसी ने गोपियों के साथ में कृष्ण को नचाने का काम शुरू किया था। ये जो षड्यंत्र चल रहे थे, इन षड्यंत्रों को लगातार जारी रखने का काम अंग्रेजों ने किया। उन्होंने हमारे वेदों के अंदर मैक्स मुलर जैसे लोगों को ला करके और हिंदू जाति के ही ऐसे विद्वानों के नाम पर, जिनको हम कहते हैं, वो कई बार आर्य समाज में नाम लिए जाते हैं, जिन्होंने वेदों का अर्थ किया, उन लोगों को ला करके वेदों के गलत अर्थों को प्रचलित करने का काम किया, ताकि हमें ही अपने घर के अंदर ये कहा जा सके, देखो जिनको तुम वेद मानते हो उसके अंदर तो ये लिखा है, देखो जिस कृष्ण को तुम मानते हो वो तो चोर था, देखो जिस कृष्ण को तुम मानते हो वो तो गोपियों के साथ नाचा करता था, देखो जिस कृष्ण को तुम अपना भगवान मानते हो, जिसको देवता मानते हो, वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था। और इस चरित्र हनन का जो काम अकबर ने शुरू किया था, मुस्लिम राजाओं ने शुरू किया था, उसी चरित्र हनन का वो काम अंग्रेजों ने आने समय जारी रखा। और जो आर्य जाति इस देश का मूल थी, उसी आर्य जाति को यहां से बाहर से आया हुआ दिखाने का काम
अंग्रेजों ने अपने शासन काल के दौरान लिखे जाने वाली पुस्तकों के माध्यम से करवा दिया, हम उसी को पढ़ते रहे। मेरा जो कहना आपसे बंधुओं ये है कि सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि आखिर भारत के गुलाम होने के पीछे का कारण क्या था। तो सुन लीजिए, पहले भारत के गुलाम होने के पीछे का कारण यह था हमारी शिक्षा व्यवस्था का नष्ट हो जाना, दूसरा था हमारी भाषा का समाप्त हो जाना, तीसरा था उद्योग धंधों का खत्म हो जाना, चौथा था अत्यधिक पाखंड और अंधविश्वास का हमारे अंदर बैठ जाना। और ये सारी की सारी चीजें एक एक करके इन्हीं शासन काल के दौरान होती चली गई। और बंधुओं, जब मैं महर्षि दयानंद के जीवन और उनके कार्यों और आर्य समाज के बारे में जब विचार करने के लिए बैठता हूं, तब मन में बात आती है कि ये तो हमें सोचना ही पड़ेगा कि आखिर इन सब मोर्चों पर काम किसने किया था। भाषा के मोर्चे पर हमारे जगाने वाला कौन? क्या मैं ये कहूं कि राजा राम मोहन राय ने हमें भाषा के मोर्चे पर जगाया? क्या उसने कहा था कि संस्कृत सबसे बेहतर भाषा है और हमारी भाषा हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए? क्या मैं ये कह सकता हूं कि स्वामी विवेकानंद ने हमें जगा करके, हमें झकझोर करके हमें बता दिया कि तुम्हारे अपना शिक्षण संस्थान होने चाहिए? मैं किसका नाम लूं? क्या मैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम इस संबंध में ले सकता हूं? क्या केशव चंद्र सेन का नाम इस संबंध में ले सकता हूं? इतिहास साक्षी है बंधुओं, केवल और केवल महर्षि दयानंद ही वो व्यक्तित्व थे जो 5 चीजों को बताने वाले इस आधुनिक काल में प्रथम हुए हैं। उनसे पहले अगर किसी ने बताया हो तो हमारी इस चर्चा में जो महानुभाव जुड़े हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा कि वो भी अपनी खोजी प्रवृत्ति का इस्तेमाल करें। पहला, एक भी व्यक्तित्व आप बता दें जिसने आधुनिक काल के गत 250 वर्षों के अंदर ये बताने का काम किया हो कि अरे ये भारत तो तुम्हारा है, तुम्हारा तो सारी दुनिया पे शासन था, अपनी कमजोरियों के कारण से तुम गुलाम हुए, उन कमजोरियों को दूर कर दो, ये शासन दोबारा से तुम्हारा हो जाएगा। अगर ऋषि दयानंद के अतिरिक्त किसी ने इस शब्द का इस्तेमाल स्वराज्य का या स्वदेश का किया हो तो जरूर आप बताइएगा, नहीं तो मान करके चलिएगा कि भगत सिंह और इनकी कुर्बानी का समय तो काफी बाद में आया, लेकिन इस देश के अंदर इस विचार को पैदा करने वाला कोई था तो वो अकेला एक महामानव था, और उस महामानव का नाम था दयानंद सरस्वती, दूसरा नाम नहीं था। ये ऐसा मत मानिएगा कि आर्य समाजियों के बीच की चर्चा है इसलिए मैं कुछ भी कह दूं तो कुछ भी लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि अगर कोई ऐसा और नाम हो तो आप उसको जरूर बता दीजिएगा। अब थोड़ा सा दूसरे नाम के ऊपर, दूसरे काम के ऊपर चलते हैं। राम और कृष्ण को हमारी नजरों में पढ़ी लिखी पीढ़ी के सामने खराब कर दिया गया था बुरी तरह से। उस बुरी तरह से जो हमारी पीढ़ी को खराब कर दिया गया था, स्वामी श्रद्धानंद जैसे, लाला लाजपत राय जैसे लोग मुसलमान बनने को तैयार थे, स्वामी श्रद्धानंद ईसाई बनने को तैयार थे। ये इतिहास का वो तथ्य जो मैं झुटला नहीं सकता। अगर लाला लाजपत राय को हिंदू धर्म के बारे में सही जानकारी ना मिलती तो वो मुस्लिम बन चुके थे, और अगर स्वामी श्रद्धानंद को वेद के बारे में सही जानकारी दयानंद से ना मिलती तो वो ईसाई बन चुके थे। आप कल्पना करके देखिएगा कि जिस समय मुस्लिम शासनकाल पूरे तौर पर था और उसके पश्चात में अंग्रेज आकर के पूरी हिंदू जाति को ईसाई बनाना चाहते थे, दूसरे आदमी का नाम बता करके बताइएगा किस व्यक्ति ने आधुनिक काल में हमें कुरान और बाइबिल के तरफ तुम जाना गड्ढे के सिवाय कुछ है ही नहीं। विचार करके देखना, एक महापुरुष ऐसा इस संसार में नहीं हुआ जिसने बाइबिल और कुरान पर प्रश्न उठाने की सोची हो, केवल सोची ना हो, लिख करके अंग्रेजों के शासनकाल में उठा करके हमारे सामने रख दिया कि देखो तुम्हारी बाइबिल के अंदर ये लिखा है। दुनिया वेदों पे प्रश्न उठाया करती थी, वेदों को गलत बताया करती थी। अंग्रेजी राजे, अंग्रेजी महाराजे और अंग्रेजी जितने भी शासनकाल में विद्वान थे वो अंग्रेजों को वेदों को गलत बताया करते थे। पहला महामानव, हिंदू जाति के अभिमान को, स्वाभिमान को जगाने वाला केवल दयानंद सरस्वती हुआ, जिसने एक अकेले मात्र व्यक्तित्व ने बाइबिल और कुरान के पन्नों को खोल करके उनकी चीरफाड़ करके हमारे सामने इस तरह से प्रस्तुत कर दिया कि हिंदू जाति का हृदय जाग उठा और उसको ये समझ में आने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता उसको ये पहचान होने लगी कि ये देश तुम्हारा, ये वेद तुम्हारे और कोई और है जो तुम्हारे ऊपर शासन कर रहा है। बंधुओं,
इसलिए भारत की आजादी को लेकर के केवल 8, 10, 15, 20, 25, 40 नामों को गिनाने से आर्य समाज की पूरी इतिहास की गिनती नहीं की जा सकती। थोड़ा सा और आगे चलिए। शिक्षण संस्थान हमारे समाप्त थे। शिक्षण संस्थानों के नाम पे दो ही संस्थाएं चलती थी, या तो मदरसे जहां पर उर्दू फारसी पढ़ाई जाती थी, या फिर अंग्रेजों के वो कॉलेज स्कूल जिसके अंदर अंग्रेजों के बच्चे और जमींदारों के बच्चे और अमीर परिवारों के बच्चे ही पढ़ सकते थे। तो भारत का गरीब आदमी कहां पढ़ने को जाता? विचार करके देखना। और जो धार्मिक जो शिक्षण संस्थान चला करते थे, वो हमारे दुर्भाग्य से केवल और केवल ब्राह्मण कुल उत्पन्न बच्चों को पढ़ाने के लिए ही थे, चाहे वो उज्जैन के हों, चाहे वो वाराणसी के हों, चाहे वो हरिद्वार के हों, और चाहे वो दाक्षिणात्य पद्धति से पढ़ाने वाले संस्थान हो। दूसरे कोई संस्थान नहीं थे पढ़ाने वाले। यह महर्षि दयानंद की प्रेरणा का प्रतिफल था बंधुओं, कि शिक्षण संस्थानों का खुलना आरंभ हुआ। और खुलना बड़ी बात नहीं थी, उस खुलने वाले संस्थानों के अंदर नीची जाति से लेकर के ऊंची जाति तक, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो मान ली गई नीची जातियां ऊंची जातियां, उन सब के बच्चों का एक स्थान पर बैठ करके जब पढ़ने का क्रम आरंभ हुआ, एक स्थान पर बैठ करके जब गुरुकुलों के अंदर पढ़ने का क्रम आरंभ हुआ, तब उनको लगा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं वैश्य नहीं हूं, मैं शूद्र नहीं हूं, और मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं तो एक हिंदुस्तानी हूं। और आज मेरा इस हिंदुस्तानी होने का कर्तव्य केवल इतना है कि मैं इस देश को आजाद करवा सकूं। अगर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के अंदर महात्मा गांधी के पीछे चलने वाली भीड़ की एक एक फोटो को उठा करके देख लिया जाए, तो ये फोटो एक एक हमें बता देगी कि उस भीड़ के अंदर चलने वाला जो व्यक्ति था, वो दुनिया में भारत के अंदर मौजूद किसी आर्य समाज का सदस्य था, किसी गुरुकुल के अंदर से निकला हुआ वो गुरुकुल का सिपाही था, या किसी डीएवी कॉलेज पढ़ने वाला, डीएवी कॉलेज में पढ़ाई करके आगे चलने वाला कोई डीएवी कॉलेज का स्टूडेंट था, या इनके परिवार से संबंधित कुछ और लोग थे जो उस भीड़ का हिस्सा बने थे। अपनी भीड़ किसी और संगठन की थी नहीं बंधुओं। खैर, मैं भी उधर नहीं जाऊंगा। तो मैं जो आपसे कहने चला था, सबसे पहले हमने भाषा को स्वदेशी बनाने की मुहिम आरंभ की ऋषि दयानंद सरस्वती ने। उन्होंने देख लिया था कि भाषा का एक करे बिना, भाषा को वापस लाए बिना इस देश को एक करना बिल्कुल असंभव है। और हिंदी को स्थापित करने का काम महर्षि दयानंद सरस्वती ने आरंभ कर दिया। ये वो काट थी जो मुगलों ने उर्दू ला करके की थी और अंग्रेजों ने अंग्रेजी ला करके की थी। भारतीयता को वापस लाने का सबसे पहला जो श्रम किया महर्षि दयानंद सरस्वती ने, हिंदी को ला करके किया। राहुल जी, प्रश्नों लिख दीजिए, हाथ उठाने से बेहतर है प्रश्न लिख दीजिए, मैं उसका उत्तर अपनी बातचीत में दे दूंगा। आंटे वो प्रश्न नहीं उठा, वो हाथ नहीं उठा रहे, वो गलती से उनके हाथ उठ जाते हैं। आखिरी में उत्तर दिया जाएगा, आप बोलिए। हाँ, अब दूसरी चीज को लेके चलिए। जिन मुस्लिमों ने और जिन अंग्रेजों ने हमारे देश के अंदर स्कूली सिस्टम को समाप्त कर दिया था, गुरुकुलीय सिस्टम को समाप्त कर दिया था, आधुनिक भारत में दूसरा नाम आप बता दीजिए। ऋषि दयानंद की परंपरा के सिवाय ऐसी वो कौन सी परंपरा थी जिसने हमें वापिस ला करके गुरुकुल सिस्टम को ला करके रख दिया? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने आरंभ किया बड़ा गुरुकुल, लेकिन उससे पहले भी छोटे छोटे संस्कृत के गुरुकुल महर्षि दयानंद सरस्वती स्वयं खोल चुके थे। हालांकि किन्हीं कारणों से बंद हुए, लेकिन उसके पश्चात जो गुरुकुलों की परंपरा का आरंभ हुआ, उस गुरुकुलों की परंपरा से निकलने वाले ब्रह्मचारियों का आरंभ हुआ, उस ब्रह्मचर्य की प्रक्रिया से निकलने वाले योद्धाओं का आरंभ हुआ, कहीं पत्रकारिता जगत में, कहीं उद्योग जगत में, और कहीं किसी जगत में। आज उसकी पूरी खुलासा करने का मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो गुरुकुलों की परंपरा का भारत के अंदर योगदान को लेकर के कभी चर्चा रखूंगा तो आपके बीच में बताऊंगा कि गुरुकुलों ने भारत की इस तरह की योगदान देकर के काम किया। अलग परंपरा, मैं अभी उस तरफ नहीं जाऊंगा। तो गुरुकुलों के सिस्टम को दोबारा से स्थापित करने का काम किसने किया? उत्तर आप अपने आप दीजिएगा, मैं नहीं दूंगा। आर्य समाज के सिवाय कोई और परंपरा आप बता दीजिए जो ये कहती हो कि हाँ, भारत के अंदर आधुनिक समय में प्राचीनतम काल के गुरुकुलों की परंपरा का दोबारा आरंभ करने वाला संस्थान या विचारधारा कौन सी थी? भाषा की बात मैंने आपसे की, गुरुकुलीय सिस्टम की बात मैंने आपसे की। अब तीसरी चीज की बात करते हैं। भारत तब तक आजाद नहीं हो पाता जब तक इस देश की बहुसंख्यक जनता जातिवाद में बटी होती, ऊंच नीच में बटी होती। और आपको ये जानकारी जरूर होगी कि भारतीय जनता को ऊंच नीच और जातिवाद में बांटने का काम पहले मुसलमानों ने किया था और उसके बाद में अंग्रेजों ने किया था, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदू जाति को अलग अलग रख करके ही वो यहां पर अपना लंबे समय तक का शासन कर सकते हैं।
और इसी कारण से उन्होंने इसको अलग अलग किया और हम उसी को ढोते रहे, उसी परंपराओं को ढोते रहे, उसी परंपराओं को ढोते रहे। लेकिन ऋषि ध्यान ने आकर के जब इसका पूरी तरह से विरोध किया, इसका पूरी तरह से खुलासा किया और इस संबंध में उन्होंने एक ऐसी परंपरा का जन्म दिया जिस परंपरा के कारण से ऊंच नीच की खाई समाप्त होती चली गई। गुरुकुलों के अंदर, जैसे मैंने भी आपसे बताया, आर्य समाज मंदिरों के अंदर आज भी आप देखेंगे हमारे साथ में कौन बैठा है, कौन हमारे आर्य समाज का सदस्य है, हमें नहीं मालूम वो कौन सी जाति का है। हम में से कोई पूछता भी नहीं तुम कौन सी जाति के, कहीं गलती से दुर्भाग्य से जातिवाद आ गया हो तो वो कहीं ना कहीं आर्य समाज को हानि ही करेगा। लेकिन बंधुओं, ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी चीज ना समझिएगा कि जातिवाद की इतनी गहरी खाई को पाटने का काम ऋषिवर देव दयानंद की जबरदस्त सेना ने किया था। और उससे थोड़ी सी और आगे चलिए, जब पढ़ाई बंद हो गई, महिलाओं की पढ़ाई बंद हो गई, महिलाओं की शिक्षा बिल्कुल बंद हो गई, महिलाओं को पढ़ाना पूरी तरह से सामाजिकता में समाप्त कर दिया गया, ऐसे समय में परिवारों की जागृति करने का काम कौन करता? और ऐसे समय में ही आर्य समाज ने महिलाओं की शिक्षा के ऊपर काम किया था। क्यों मैं इन बातों को आपको कह रहा हूं? क्योंकि अगर हिंदी आरंभ न की जाती, गुरुकुल आरंभ न किए जाते, डीएवी कॉलेज आरंभ न किए जाते, ऊंच नीच को छोड़ करके, जातिवाद को भूल करके आर्य समाज मंदिरों के अंदर सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में सदस्यों की एक रूपता न होती, तो आने वाले समय की आजादी की लड़ाई की भूमि ना बन सकती। किसी भी कीमत पर अगर हम जातिवादी संगठनों में बंटे रहते तो जातिवादी संगठनों में रहते हुए आजादी की लड़ाई की जो भूमिका बनी वो बनना बिल्कुल असंभव था। ऐसी ही परिस्थिति में थोड़ा सा अब और आगे चलेंगे। हिंदी भाषा स्वदेशी भाषा आ गई, विद्यालय और गुरुकुल स्वदेशी आ गए। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि कपड़ों की स्वदेशी की बात जब अब आती है तो अक्सर लोग दुनिया में कह देते हैं कि महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया। इससे बड़ा झूठ दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। आज आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई है ही नहीं कि महात्मा गांधी ने भारत में आकर के स्वदेशी, क्यों वो सुना देता हूं। जब महात्मा गांधी का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय ऋषि दयानंद अनेक राजाओं के यहाँ पर जाकर के ये कह रहे थे कि आप अगर अपने राज्य को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने राज्य में बना हुआ जूता, अपने राज्य में बना हुआ कपड़ा खुद पहनना शुरू कर दें और अपने राज्य में बाहर से आने वाली चीज को बैन कर दें। ये कहने वाला कोई और नहीं था, ऋषि दयानंद थे। और इनका 1, 2, 4 प्रकरण नहीं है, ऐसे अनेक प्रकरण हमारे सामने मौजूद हैं। और इसके बाद दूसरी चीज समझ लीजिएगा, अगर मैं आधिकारिक रूप से स्वदेशी मूवमेंट का आधिकारिक रूप से आरंभ करने वाला संगठन किसी को कहूं तो उसका नाम है आर्य समाज लाहौर। कैसे, वो सुन लीजिएगा। जून 1879, आप समझिएगा, जून 1879, यानी उस समय महात्मा गांधी कितनी आयु के होंगे आप अनुमान लगा सकते हैं। उस समय जून 1879 यानी आर्य समाज की स्थापना के केवल 4 साल बाद आर्य समाज लाहौर के बाहर एक बहुत बड़ा होली जलाने का कार्यक्रम बनाया गया। होली जलाने किसकी थी? विदेशी कपड़ों की होली। यह तय किया गया कि आज के बाद हम विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे और ट्रिब्यून अखबार के अंदर विज्ञापन दिया गया। और ट्रिब्यून अखबार के अंदर जो विज्ञापन दिया गया उसके अंदर यह लिखा था, आर्य समाज लाहौर के द्वारा आर्य समाज लाहौर के बाहर साप्ताहिक सत्संग के पश्चात विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाएगी। और आपसे निवेदन है कि उस दिन आप अपने घरों में मौजूद जितने भी विदेशी वस्त्र हैं सबको ला करके वहां सुहा करके संकल्प ले लें कि आज के बाद विदेशी वस्त्र नहीं पहनेंगे। महात्मा गांधी का जन्म अगर मैं कहूं तो 1915 में जाकर के हुआ था बंधुओं, भारतीय क्षितिज के ऊपर। और उससे 1915 से 45 साल पहले, 46 साल, 46 ईयर पहले, 36 सॉरी, 35 साल पहले तो अब आर्य समाज इस बात को ऑथराइज रूप से कर रहा है। और केवल आपको लगे कि इससे काम चल गया था, नहीं चला था। अब इसने, आर्य समाज ने और क्या किया? सबसे पहले पंजाब स्वदेशी स्टोर खोला गया। पंजाब स्वदेशी स्टोर लाहौर में खोला गया और स्वदेश भारतीय स्वदेशी स्टोर की, बॉम्बे स्वदेशी स्टोर की स्थापना की गई बंबई के अंदर आर्य समाज के द्वारा। आज अगर आप मेरे व्याख्यान के बाद में नेट खोलेंगे तो गूगल पे जाकर के देखिएगा बॉम्बे स्वदेशी स्टोर, तो आपको मिलेगा कि किस समय बॉम्बे स्वदेशी स्टोर की स्थापना की गई थी। सौभाग्य से वो आज भी चल रहा है। बॉम्बे स्वदेशी स्टोर पे एक ही काम था कि वहां पर केवल भारत में बनी हुई वस्तुएं बेची जाएंगी, उस स्टोर पे दूसरी कोई वस्तु नहीं बेची जाएगी।
और ऐसे ऐसे स्टोर को खोलने का काम पूरे देश में चलने लग गया, जिससे कि स्वदेशी मूवमेंट बढ़ने लगा। जब हमने आर्य समाज के लोगों ने देखा कि भाषा भी हमारी आस्ता आस्ता होती जा रही है, संस्कृत भी वापस आ रही है, वेद भी वापस आ रहे हैं, गुरुकुल वापस आ रहे हैं, विद्यालय सिस्टम वापस आ रहा है, और आस्ता आस्ता कपड़े भी हमारे वापस आ रहे हैं। गांव गांव के अंदर चरखे लग गए हैं, वो बनाने के कपड़े बनाने की खड्डियां लग गई हैं। तब इनके माइंड में एक बात आई कि जब ये सब चीजें हमारी हो गई हैं तो बैंक स्वदेशी क्यों हो, बैंक विदेशी क्यों हो, बैंक भी हमारा अपना होना चाहिए। तब आर्य समाज लाहौर की अंतरंग सभा ने पारित किया, जिसको आप कई बार सुन चुके होंगे मेरे मुख से भी। उस समय पंजाब नेशनल बैंक के नाम से पहले बैंक की, स्वदेशी बैंक की स्थापना करने का श्रेय भी अगर किसी को है तो वो आर्य समाज लाहौर को ही है। और इसकी स्थापना आर्य समाज लाहौर के अंदर की गई थी, आर्य समाज लाहौर के भवन के अंदर। और लाला लाजपत राय जी क्योंकि प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वो पहले इसके लीडर बन गए और पहले अकाउंट होल्डर बन गए, जिसके कारण से उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। एक चीज की और जानकारी शायद अपने जितने भी दर्शक इस समय जुड़े हुए हैं उनको नहीं होगी, और वो जानकारी ये है बंधुओं कि LIC आपने नाम सुना है। LIC जो आजकल लगभग सबके पास आपने खरीदी होगी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जो सबसे पहला पुराना नाम था, उसका नाम था लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी, और उसका हेड ऑफिस था कराची के अंदर। और उसको खोलने वाले कौन थे, आज आपको प्रसन्नता जरूर होगी और लोगों को जरूर बताइएगा। लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी को खोलने वाले थे लाला लाजपत राय, जो आर्य समाज के एक छत्र नेता थे, जो ये कहते थे कि अगर इस देश को आजाद कराना है तो हमें सब चीजें अपनी ही खोलनी चाहिए। और ये जो दूसरा DAV कॉलेज लाहौर के बाद जो दूसरा अपना स्वदेशी कॉलेज खुला था, उसका नाम था नेशनल कॉलेज लाहौर। नेशनल कॉलेज लाहौर वो था जहां पर भगत सिंह की पढ़ाई हुई। जयचंद्र विद्यालंकार जो कि गुरुकुल कांगड़ी के एक प्राध्यापक थे, उन्होंने इतिहास के प्राध्यापक थे, जिन्होंने भगत सिंह के अंदर एक ज्योति जागृत करी। और भाई परमानंद जो बाद में आर्य समाज के बहुत बड़े लीडर बने, उन्होंने एक इन ऐसे इतने सारी फौज को तैयार कर दिया, जिस फौज ने देश को आजाद कराने का काम किया। आज मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि उसकी चर्चा तो अनेक बार आपके बीच में हो चुकी है। इसलिए बंधुओं, मैं जिस चीज को आपके सामने कहना चाहता हूं कि आर्य समाज ने देश की आजादी के लिए इतनी गहरी जमीन तैयार कर दी थी कि उसी के कारण से इस देश पे आजादी का एक बहुत बड़ा भवन खड़ा हो सका। ये कार्य अपने आप में सरल नहीं था। अब इसके बाद में थोड़ी सी जानकारियां और दूंगा, अब वो सुन लीजिए। पत्रकारिता, देश में टीवी नहीं थे, देश में रेडियो नहीं थे, तो जन जन तक आपकी बात पहुंचेगी कैसे। और इन सब बातों को पहुंचाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता थी, पहले भाषा की, दूसरे पत्रों की। आप सबको जानकर के ये आज आनंद आएगा कि देश में जितने भी पत्र थे और पत्रकार थे उस समय के, उनमें 90% पत्र और पत्रकार आर्य समाज के लोगों द्वारा आरंभ किए गए थे, जिसमें से एक नाम है द ट्रिब्यून, जिसको चलाने वाले थे दयाल सिंह मजीठिया, जिनके नाम पर दयाल सिंह कॉलेज है दिल्ली में, दयाल सिंह लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी। वो दयाल सिंह खुद महर्षि दयानंद से प्रेरणा प्राप्त थे। उनकी जीवनी में आता है कि मैंने खुद महर्षि दयानंद के दर्शन किए। उसके बाद में पंजाब केसरी जैसे अखबार, उसके बाद में पंजाब केसरी को तो आप जानते हैं, लाला जगत नारायण जी ने जिस समय इसको स्थापित किया था। उसके साथ में जो वीर प्रताप जैसे अखबार, वीर अर्जुन जैसे अखबार, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा आरंभ किए गए सारे अखबार। और मैं उनकी लंबी फहरिस्त यहाँ पर नहीं रख पाऊंगा क्योंकि एक बहुत लंबी सूची है जिन अखबारों ने इस देश के अंदर परिवर्तन करने का काम उस समय आरंभ किया था। और एक चीज जो हम बिल्कुल भूल जाते हैं, जिनकी चर्चा कभी भी होती ही नहीं है आर्य समाज के मंचों से भी, वो है आर्य समाज के भजनोपदेशक। आप कहेंगे वो कैसे? भाई आर्य समाज के भजनोपदेशक जो गांव गांव जाते थे, रात रात को 3-3 4-4 घंटे, कुंवर सुखलाल आर्य मुसाफिर मात और ऐसे ऐसे ना जाने कितने भजनोपदेशक जिनके नाम में लेता चला जाऊंगा, उन लोगों के कारण से जो गांव के अंदर आर्य समाज और देश को आजाद कराने की प्रवृत्ति पैदा हुई, इच्छा पैदा हुई, इच्छा शक्ति पैदा हुई, उन लोगों ने जो काम आजादी के लिए किया, उन भजनोपदेशकों को अक्सर पीछे धकेल दिया जाता है। आज मैं कुछ नाम आपके सामने जरूर पढ़ना चाहूंगा और आपको ये लगेगा कि इतने सारे नाम आजादी के लिए वो हैं जिनकी आज तक हमने कभी चर्चा भी नहीं सुनी। इसलिए कम से कम मैं आज ये सोचता हूं कि उन नामों को कम से कम पढ़ करके तो मैं आपको बता ही सकता हूं। और इन नामों की सूची को एक एक को आप गूगल पे डालते जाइएगा, आप ये देखेंगे कि ये सभी लोग ये मैं नाम जो पढ़ रहा हूं, ये आर्य समाज के बहुत गहरे लीडर, सदस्य, क्रांतिकारी
हो सकता है आपके आसपास से भी एक दो नाम इनमें से हो, या आप में से किसी ने किसी का नाम जरूर सुना हो। ज्यादातर उत्तर प्रदेश से संबंधित, कुछ बिहार से संबंधित हैं, कुछ पंजाब से संबंधित हैं, जिनके नाम अभी तक आपने नहीं सुने होंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूं कि आपने भगत सिंह का नाम सुना, वीर सावरकर का नाम सुना, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में जाके काम किया, मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वाइली को मारा, उधम सिंह ने मारा, लाला हरदयाल ने काम किया, मैडम कामा ने काम किया, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान ने काम किया, चंद्र और भगत सिंह के साथ में सुखदेव आदि ने काम किया। ये तो फौज आर्य समाज की थी ही, लेकिन इस फौज के अलावा जो गांव-गांव के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा लेकर के फौज खड़ी थी ना, वो फौज कांग्रेस की नहीं थी बंधुओं। इस भूल में मत रहिएगा कि फौज कांग्रेस की थी। कांग्रेस की फौज क्यों नहीं थी, ये भी मैं आपके भी 2 मिनट के बाद जानकारी में ले आऊंगा, लेकिन तब तक उन नामों को मैं पढ़ करके आपके सामने रखता हूं। क्यों रख रहा हूं? केवल इसलिए कि इन नामों की कभी भी आज तक चर्चा होती ही नहीं। राम लखन सिंह यादव, रमेश चंद्र झा, महाशय हृदय राम, दुर्गावती देवी, रमेश चंद्र झा, महाशय कुंदन लाल, जगदीश त्यागी, महाशय क्रांतिकारी, महाशय मनसा राम, राजा मेहताब सिंह, महाशय हरद्वारी लाल, शांति त्यागी, महाशय घसीटा राम, जयदेव कपूर, शिव वर्मा, दया सिंह नागर, महाशय दयाचंद मान्या मायना, महाशय तीर्थराम ओयल, भोपाल सिंह आर्य, धर्म सिंह भलोटिया, स्वामी केवलानंद, स्वामी केशवानंद, कुंभाराम आर्य राजस्थान, दयाचंद मायना, वीर हरकिशन लाहौर, वीरेंद्र वीर, लाला रमेश चंद्र, जय गोपाल, दुर्गा भाभी, शचींद्र चंद बख्शी, शहीद रमेश चंद्र, पंडित किशोरी लाल रतन, कल्पना दत्त, दामोदर दास राठी, क्रांतिकारी राजनारायण, जतिंदर नाथ दास, कॉमरेड धनवंतरी, गंगाराम धानुक, धर्म प्रकाश। ये मैं पढ़ता चला जाऊं, कोई उपयोगिता मुझे नहीं लगी, इसलिए मैंने इसको रोक दिया है। लेकिन ये पूरी सूची अगर आपको मैं इस मोबाइल पर दिखाता हूं, ये देख सकते हैं अगर आप दिख पा रही हो तो। ये पूरी की पूरी सूची वो है जिनका एक एक व्यक्ति का पूरा जीवन है। और अभी मैंने इसमें हैदराबाद के क्रांतिकारियों के नाम नहीं पढ़े बंधुओं। हैदराबाद के अंदर जो शहीद हुए, मैंने उनके नाम अभी नहीं पढ़े इसके अंदर। इतना बड़ा काम आर्य समाज ने किया, हाँ किया, तो लोगों को मालूम क्यों नहीं? क्योंकि हमने बताया नहीं, क्योंकि हमने इसके लिए परिश्रम नहीं किया, क्योंकि हमने इसके लिए जो उद्योग करना था वो नहीं किया। तो मैं आज कुछ और पहलू को आपके सामने लाता हूं। इसके पश्चात में इसका अगला कदम क्या था? इसका अगला कदम था सबसे बड़ा और वो भी महत्वपूर्ण कदम था, कन्या गुरुकुलों की स्थापना। जब कन्या गुरुकुल जालंधर की स्थापना हुई, स्वामी श्रद्धानंद जी के जो साले साहब थे लाला देवराज, उन्होंने कन्या गुरुकुल जालंधर की स्थापना की। उस कन्या गुरुकुल जालंधर से निकलने वाली बेटियां, अगर आप देखेंगे ना आजादी के इतिहास के अंदर जिन बेटियों को योगदान रहा, चाहे वो स्वामी श्रद्धानंद जी की बेटी हो वेदवती और फिर उनकी बेटी हो, वो सारी की सारी पीढ़ी आर्य समाज से संबंधित थी और इसके आगे वो देश को समर्पित थी। इसके आगे मैं 3 उदाहरण आपको देता हूं। देश के अंदर 3 बड़ी कौमें थी। पहली कौम थी सिख, दूसरी कौम थी मुस्लिम और तीसरी कौम थी ईसाई। अगर इन तीनों कौमों के एक एक नाम शहीद के नाम के रूप में मैं लूं आपके सामने, तो वो नाम जो हैं, सिखों में से आपको नाम लेना पड़ेगा सरदार भगत सिंह, सरदार जगत सिंह, उनके चाचा सरदार अजीत सिंह, उनके पिता सरदार किशन सिंह। इसके बाद दूसरा नाम आपको लेना पड़ेगा सरदार उधम सिंह और तीसरा नाम आपको लेना पड़ेगा सरदार करतार सिंह सराभा। अगर मैं इन 3, एक भगत सिंह जी का परिवार को लेकर के बात करूं, एक उधम सिंह जी का और एक करतार सिंह सराभा को लेकर के बात करूं, ये तीनों के तीनों परिवार के अलावा कोई आपको और मुश्किल नजर आएगा जो सिख परिवार से हो और आजादी की बलिवेदी पर कुर्बान हुआ हो। बहुत मुश्किल नजर आएगा। ढूंढ करके हो तो कम से कम हमारे राम लखन जी के माध्यम से मुझे जरूर पहुंचाना। मैं नहीं ढूंढ सका, मैंने बड़ी कोशिश की, मुझे नहीं मिला। लेकिन बड़ी बात यह बंधुओं, अगर वो सारे सिख परिवार के लोग देश की बलिवेदी पर कुर्बान हुए तो उसके पीछे भट्टी जिसमें वो जल रहे थे, वो भट्टी आर्य समाज की थी। सरदार उधम सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा और सरदार भगत सिंह जी का पूरा परिवार, सरदार भगत सिंह जी के आगे आने वाले भतीजे और उनके बेटे। और दूसरा नाम मैं लेता हूं अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान थे तो मुसलमान, लेकिन आप सबको जानकारी है कि मुस्लिम होने के बावजूद भी अगर वो आर्य समाज में रह करके पढ़े, ब्रह्मचर्य का पालन किया और राम प्रसाद बिस्मिल के भक्त होकर के अगर देश की बलिवेदी पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए, तो उसके पीछे भट्टी कोई और नहीं थी बंधुओं, वो भी भट्टी ऋषि दयानंद की ही भट्टी थी।
और कोई भट्टी काम नहीं कर रही थी और किसी में तपे नहीं थे। और तीसरा नाम मैं लेता हूं ईसाई का। पूरी दुनिया में आप एक भी क्रिश्चियन, एक भी अंग्रेज का नाम नहीं बता सकते हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हुआ हो। अगर हो तो बताइए, मैं आधा मिनट के लिए ब्रेक लेता हूं आपसे। कोई ईसाई है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हुआ हो, जेल में जाने के लिए तैयार हुआ हो? मुश्किल बता पाएंगे। मैं बताता हूं। उस क्रिश्चियन का नाम था स्टीवन स्टोक्स, इवान स्टीवन स्टोक्स। और वो पादरी बनकर के अमेरिका से भारत में आए थे ईसाई बनाने के लिए। हिमाचल में रह करके ईसाई धर्म का काम आरंभ किया और आर्य समाज की भट्टी में आने का सौभाग्य मिल गया। दिल बदल गया, नाम बदल गया, इवान स्टीफन स्टोक्स से सत्यानंद स्टोक्स हो गया। टोपी, गांधी टोपी पहन ली और आर्य समाज मंदिर घर में बना लिया, शिमला के अंदर बना लिया। और उसके पश्चात में 1942 के जेल भरे आंदोलन में सबसे आगे चल करके हिमाचल की टोली का नेतृत्व करने वाले अगर कोई ईसाई हुए तो उनका नाम था सत्यानंद स्टोक्स। अब आप विचार करके देखें, एक मुसलमान अगर देश की आजादी में जा रहा है तो आर्य समाज के माध्यम से जा रहा है। सिख परिवार के बच्चे अगर देश की आजादी में जा रहे हैं तो आर्य समाज के माध्यम से जा रहे हैं। और एक क्रिश्चियन पादरी बनकर के जो अंग्रेजों के बुलावे पर यहाँ पर आए थे कि इस देश को ईसाई बनाना हमने ताकि हमेशा हमेशा तक के लिए अंग्रेजों का शासन यहाँ पे रह सके, वो खुद बदल करके और देश की आजादी की भट्टी में कूद पड़े। उनका नाम था सत्यानंद स्टोक्स। वो तीनों के तीनों अलग अलग चेहरे थे, अगर काम कर रहे थे तो देश की आजादी के लिए आर्य समाज के माध्यम से। बंधुओं, आज की चर्चा को मैं यहाँ विराम की तरफ लेकर के चलूंगा। आज की चर्चा में मैंने आपसे कहना जो चाहा था उसका मूल अर्थ ये था कि देश की आजादी केवल इन बलिदानों से नहीं मिली। इन बलिदानों का सबसे बड़ा कहूं तो बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन इन बलिदानों से पहले जो जमीन बना दी गई थी देश के अंदर आजादी को लेकर के, महर्षि राम के एक एक वाक्य ने, सत्यार्थ प्रकाश के एक एक पन्ने ने जो जमीन बना दी थी, उसी जमीन का परिणाम था कि जाकर के देश को आजादी मिलने का एक ग्राउंड तैयार हो सका। अगर वो ना बना दी गई होती, अगर देश जातिवाद में बटा रहता, अगर देश उर्दू और अंग्रेजी में बटा रहता, अगर हमारे बहुत नौजवान ईसाई बन गए होते, बहुत नौजवान मुस्लिम बन गए होते, तो देश को आजाद कराने का सपना हमारा कभी भी पूरा हो ही नहीं सकता था। इस पहलू पर आर्य समाज के इस विचारधारा पे कभी चर्चा नहीं हुई। और आर्य समाज के साहित्य ने जो काम किया वो तो एक अलग चर्चा है, क्योंकि समय की सीमा होती है, इसलिए अनेक चीजों को एक दिन में बोलना संभव नहीं हो पाता। इसलिए आर्य समाज के साहित्य ने जो काम किया था वो साहित्य आपको दूसरे किसी से भी मिलेगा नहीं। वो साहित्य केवल और केवल आर्य समाज का था, जिसने अंदर के अंदर एक आग जला करके रख दी थी, जिस आग का परिणाम था देश की आजादी को लेकर के होने वाली लड़ाई। तो बंधुओं, मैं यहाँ पर आज की बात को यहाँ पर विराम की तरफ चलूंगा। और अगर कुछ ऐसे प्रश्न रह गए होंगे, क्योंकि मन में प्रश्न तो आते हैं, बातों को सुनने के पश्चात में होंगे, तो आप जरूर मुझे बताएंगे, तो मैं 5 मिनट के लिए आपके उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मुझे अच्छा लगेगा कि मैं उन उत्तर को दे सकूं। हालांकि फिर कभी इस चर्चा को रखें तो मुझे, क्योंकि ज्यादा मैं तैयारी तो बिल्कुल भी नहीं कर सका था, जैसे आया मुझे ध्यान 8 बजे आया कि मुझे बोलना भी है, तो जो मैं बोल सका सामान्य बातें आपके बीच में रखें। लेकिन आप इस चीज को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ऋषि दयानंद ने एक अंग्रेज अफसर को जो कहा था वो छोटी घटना नहीं थी। आप सभी एक ऐसे वातावरण में जी रहे हैं जहाँ राजनीतिक लोग आपसे मिलते रहते हैं। एक अंग्रेज ने ऋषिदान से पूछा था, आप उस घटना को जानते हैं, मैं केवल इसलिए दोहरा रहा हूँ याद आ जाए। ऋषिदान से पूछा, क्या आपको अंग्रेज के राज्य में दिक्कत तो नहीं? बोले नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बोले आपको प्रचार कार्य में कोई बाधा तो नहीं आती? बोले नहीं, कोई बाधा नहीं आती। तो बोले फिर आप अपनी सुबह की प्रार्थना में अंग्रेजी साम्राज्य की उन्नति की कामना कर दिया कीजिए। महर्षि दयानंद चाहते तो चुप रह सकते थे, ये कह सकते थे विचार करूंगा, ये कह सकते थे सोचूंगा, या मौन रह करके चले जाते। महर्षि दयानंद ने ठीक उसके मुख पर यह कह दिया कि मैं तो रोजाना प्रार्थना में अंग्रेजी साम्राज्य के समाप्त होने की कामना किया करता हूं। आप इसको छोटा वाक्य मत समझिएगा। आज आप अपने छोटे से निगम पार्षद के सामने भी उसकी पार्टी की बुराई करने में आपको 4 बार तकलीफें आती हैं। हमारे लक्ष्मण पहुजा जी भी जुड़े हैं, राजनीतिक लोगों से संबंध है, लेकिन राजनीति के व्यक्ति को अपने सामने बैठा करके उसी की पार्टी के खिलाफ बोलना आसान काम नहीं है।
आज भी, तब तो राजतंत्र था, आज तो लोकतंत्र है उसके पश्चात भी। लेकिन ऋषि चांद के जीवन का एक तप था, उनके जीवन का एक स्वप्न था, उनके जीवन का एक ऐसा, मैं समझता हूं कि अग्नि थी उनके जीवन में, जो उनके चेहरे से स्पष्ट दिखती थी, उनके शब्दों से स्पष्ट दिखती थी। बंधु, वही प्रेरणा हमें भी जगह परमात्मा। आने वाले समय की बहुत चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों के बारे में फिर किसी दिन की चर्चा जब लखनलाल जी याद करेंगे तब मैं आपसे करूंगा। तो आज मैंने विनोद मित्तल जी लिख रहे हैं कि ऐसे साहित्य का सच वह मेरे मन की इच्छा है कि मैं आर्य समाज की उस लड़ाई को, जिसकी चर्चा 2% भी हमारे आर्य समाज, आर्य जगत के अंदर नहीं हो पाती है, मैं उसकी उस चीज को लिखने की कुछ कोशिश करूं। बोलना फिर कुछ सरल हो जाता, लिखने में समय लग जाता है, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं चाहता हूँ डॉक्यूमेंटेड हो जाए। फिर भी तुम्हारी मेरी 3 वीडियो इस समय आर्य समाज के ऊपर डली हुई हैं, इसी श्रृंखला को मैं और जारी भी रखूंगा, आप उनको सुनिएगा। तीनों वीडियो आर्य समाज चैनल पर हैं, मैं इसका लिंक जरा लखनलाल जी को भेज दूंगा, वो तीनों लिंक आपको जरूर भेजेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो सज्जन आज यहाँ पे जुड़े हैं, मेरा उत्साह बढ़ाया, मैं सभी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। किसी के मन में, जो विनय आर जी ने बहुत ही ऐतिहासिक तर्क और युक्ति और प्रमाणों के तहत जो व्याख्यान दिया है भारतीय स्वतंत्रता के अनछुए पहलुओं के उपलक्ष्य में, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं चैट बॉक्स के माध्यम से। अपना हाथ उठा दीजिए, मैं आपको बुला दूंगा। अगर रेज द हैंड का बटन नहीं दबा पाए तो वैसे भी आप हाथ उठा सकते हैं, मैं निवेदन करूंगा। ओम प्रकाश आर जी, अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। ओम प्रकाश आर जी बस्ती, सम्मानित ओम प्रकाश आर जी बस्ती, किसी के मन में कोई प्रश्न हो आप अपना प्रश्न रखिए। राम कुमार दुबे जी, विवेकानंद प्रजापति जी, तो हमारे नए नए शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं, वो अपना प्रश्न रखते हैं। ओम प्रकाश जी, हेलो, आइए भाई। हाँ आवाज मिल रही है हमारी? हाँ, आपकी आवाज मिल रही है, चित्र नहीं मिल पा रहा आपका। अभी आपने भाई श्री विनय आर्य जी का बहुत ही राष्ट्रवादी विचार सुना कि निश्चित रूप से महर्षि दयानंद सरस्वती का जो योगदान था, उसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये आजादी हमको मिली। लेकिन इस भावना के बाद हमारे समाजियों की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि जिन जिन विषयों को लेकर के महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रयास किया और ये आजादी हमको मिली, हम इस वैदिक धर्म की पताका को किस तरीके से अच्छी पुस्तकों के माध्यम से, अच्छे विचारों के माध्यम से, किस तरीके से आर्य वीरदल को खड़ा करने के माध्यम से, किस तरीके से आर्य समाज की बातों की छुआछूत को मिटाने के बारे में, किस तरीके से जो अंधविश्वास पाखंड है उसको दूर भगाने में, किस तरीके से जातिगत भावना को दूर करने में, जो जो थाती जो जो चीजें हमारे पास है उनको हम किस तरीके से समाज में ले जाए। क्योंकि उस समय की स्थिति जो थी वो बहुत भयावह थी। पूरी तरीके से हमारे ऊपर मुगल कालीन का शासन आ गया था, हमारे ऊपर ईसाइयत का शासन आ गया था, लेकिन उनके पास जो ज्ञान था, जो उनके पास थाती थी, जो उनके पास लिटरेचर था, उस लिटरेचर के को लेकर के जो उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रचार प्रसार किया, उससे बहुत लोग प्रभावित हुए। और महर्षि दयानंद सरस्वती जो ये कहा करते थे कि देशी शासक कितनी भी हमें यातना वेदना दे वो अपना होता है, कहीं ना कहीं से उनका जो एक विचार होता था उससे बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा प्रभावित होते थे। और उससे निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम रखना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक भाव ना भरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। भाई विनय जी का तो मैंने कोरोना पीरियड में ऐसे ऐसे विचार सुने प्रतिदिन के, उन चीजों को सुनने के बाद हर तरीके से मन में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर यही आता है क्या कितना कैसे किया जाए इस समाज को जागृत करने के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें दिया है आहार निद्रा भय मैथुन, ये पशु और मनुष्य को समान दिया है, लेकिन मनुष्य के अंदर बुद्धि दिया है। और आज भी यदि हम चाहते हैं कि हमारा जो आगे आने वाली पीढ़ी मजबूत हो, सदृढ़ हो, हमारा ये जो बगीचा महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमें सौंपा है ये कहीं ना कहीं इसकी हरियाली बनी रहे, तो हमें कहीं ना कहीं भाई विनय जी के जो विचार आपने सुने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम योगीराज कृष्ण जी के बारे में, गुरुकुल पद्धति के बारे में, छुआछूत के बारे में, किस तरीके से उनके प्रेजेंटेशन से ईसाइयत भी प्रभावित हो जाती थी, कहीं ना कहीं से हमारे जो भी क्रांतिकारी थे जिसके यहाँ भी हुए, भगत सिंह के पिताजी के यहाँ गए वहां भी हो गए, अशफाकुल्ला जैसे लोग प्रभावित हो गए और उन्होंने इसी लिटरेचर लिखी। और ऐसे लिटरेचर की आज भी कमी नहीं है।
हम जहां भी मिले, जिससे भी मिले, अच्छे आर्य समाज की पुस्तकें उनको भेंट करें। कहीं ना कहीं से हम इसको लेकर के गांव में, देहातों तक, अच्छे अच्छे जेंट्रियों पे प्रचार प्रसार करें। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु आर्य समाज का चपरासी। और जिस तरीके से आज लखनलाल जी मनसा वाचा कर्मणा लगे हुए हैं, मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभारी हूं कि आप वाकई महर्षि दयानंद के मिशन को, वैदिक धर्म के मिशन को, आर्य समाज को जिस तरीके से अनुरोध प्रयास कर रहे हैं, इससे हम लोग भी पूरी तरीके से मोटिवेट हैं और इस मोटिवेशन के आधार पर इस मिशन में अग्रणी भूमिका अदा करने के हेतु कृत संकल्प है। जय हिंद, जय। अरिमर्दन सिंह जी आइए, स्वागत है आपका। जी अरिमर्दन सिंह जी, अरिमर्दन सिंह जी, जी अरिमर्दन सिंह, मेरी आवाज सुन रहे हैं? अरिमर्दन सिंह जी हाँ, आइए। सुन रहा हूँ सर। हाँ बोलिए बोलिए। आवाज आ रही सर? हाँ हाँ, आ रही है आवाज, आ रही, बोलिए। सबसे पहले तो मैं विनय आर्य जी को इस तथ्यात्मक जानकारी देने के लिए तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं उनका, कि शायद ये जानकारी तो हमें कहीं मिली नहीं, लेकिन इन्होंने कहाँ से जानकारी को लिया, कौन सी किताबें आज वहाँ छिपी पड़ी हैं, इन किताबों को लखनलाल जी इनको पटल पर लाइए। हम सहयोग करेंगे, लोगों में वितरित करेंगे कि देश आज़ादी से लगा करके और ये क्या क्या जानकारी दी। ये तो बहुत अंधेरे में हम लोग जी रहे हैं और इस ना जानकारी के चक्कर में आज हमारा कितना नुकसान हो रहा है। हम पहले क्या थे, आज क्या हम सोच रहे हैं, आगे पीढ़ी हमारी क्या सोचेगी, ये तो दिमाग से परे हो गई बातें। मैं तो यही चाहता हूँ कि इन किताबों को लखनलाल जी जरूर आप कलेक्शन करवाएं और इनको हम पूरी मदद करेंगे कि अपने लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं, कम से कम जो इस पे आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और उन घरों तक ये किताबें जानी चाहिए। जब किताबें जाएंगी, हम इतिहास को पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से जो आप चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं, वो निश्चित रूप से आगे आने वाली पीढ़ी को हम दे सकेंगे। नहीं, हमारी पीढ़ी आगे आयुष बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन हम उस ज्ञान से तो अछूते रहेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन बीच में आ गया। अब जैसे ये गांधी जी वाला आया, ये तो अब इसमें महर्षि दयानंद जी का सबसे बड़ा हाथ था। उन्होंने बताया कि आयुष उस समय क्या थी, लेकिन आज पूरा भारत चल रहा है स्वदेशी 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 स्वदेशी। ये तथ्यात्मक जानकारी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इनकी विद्वता को और इनकी जो तथ्यात्मक जानकारी है एकदम इस नॉलेज के लिए। और मैं अब चूंकि क्या बताऊं, इसी टाइम एक ऐसी हमारी मीटिंग होती है बार बार, मैं बहुत पछताता हूँ कोई इसके लिए। बात नहीं जी, जितना भी आप जुड़ जाते हैं और हमारा हाँ, सौभाग्य। प्रोफेसर अरिमर्दन सिंह जी, मैं विनय जी को बता दूं, प्रोफेसर अरिमर्दन सिंह जी हमारे यहाँ एक डिग्री कॉलेज है बहुत पुराना, उसमें आप कृषि संकाय में प्रोफेसर हैं और बहुत हजारों शिक्षक प्रतिदिन आपसे पढ़ते पढ़ाते हैं। हमारा सौभाग्य है कि वो वैदिक धर्म के और आर्य समाज के मर्म को जानने के लिए प्रयासरत रहते हैं। लक्ष्मण पाहुजा जी जो हमारे दिल्ली के बहुत अच्छे आर्य पदाधिकारी है, लक्ष्मण पाहुजा जी। मेरा आप सभी को बहुत बहुत नमस्ते। नमस्ते जी। भाई मेरे छोटे भाई हैं विनय जी, बहुत ही अच्छा ज्ञानवर्धक हमारा सबका कर रहे थे। उनकी बोलने की शैली, उनकी नॉलेज, क्योंकि हम आपस में बातचीत करते रहते हैं। 2 तारीख को भी हम आपस में मिलने वाले थे पर नहीं मिल पाए। उनका जितना ज्ञान है वो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। ज्ञान ऋषि दयानंद का है, परंतु उसको बांटने के लिए कोई ना कोई हमारे को बीच में चाहिए, कोई काम करने वाला चाहिए,
जो इस आर्य समाज की विरासत को संभाल सके। भाई विनय जी इसको बहुत तन्मयता से इस कार्य को कर रहे हैं, रात दिन सुबह शाम इसी काम में लगे रहते हैं कि इस मिशन को कैसे आगे ले जाया जाए। आर्य समाज का आजादी में कितना योगदान रहा ये सब आपने सुना। कभी बहुत पीड़ा होती है मेरे मन को जब लाल किले की प्राचीर से हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हिंदुइज्म के लिए भी कार्य कर रहे हैं, सारे कार्य अच्छे हैं, मैं उनकी बहुत प्रशंसा किया करता हूं, मैं उनका भक्त भी हूं। परंतु लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के दिन ना उन्होंने देव दयानंद का नाम लिया, ना स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम लिया, ना ही किसी हमारे आर्य समाज के बहुत बड़े नेता का नाम लिया। जबकि बार बार हम बच्चे से जब से पढ़ते आ रहे हैं, हमारी आजादी के अंदर 85% हिंदू अपने आर्य समाजियों का हाथ है, वो कहीं ना कहीं आर्य समाज से जुड़े हुए थे। चाहे स्वामी श्रद्धानंद हो, चाहे महात्मा गांधी तक भी हो, महात्मा का नाम देना उनको किन्होंने दिया। परंतु आज हमारा दुर्भाग्य कि हमारे बड़े बड़े नेता चाहे आरएसएस के हैं चाहे बीजेपी के हैं, पता नहीं क्यों आर्य समाज का नाम नहीं लेते। 1857 की क्रांति को उठाकर देख लो, अगर देव दयानंद ने वो बिगुल ना बजाया होता, सभी राजे रजवाड़ों को इकट्ठा ना किया होता, 3 साल तक अंडरग्राउंड रहकर किस प्रकार की प्लानिंग बनाई, जो 3 साल का उनका कहीं भी हमारे को नहीं दर्शाता वो कहाँ थे। वो सिर्फ इनको ही इकट्ठा करने में किस प्रकार हम देश को आजाद करा सकते हैं उसी के अंदर लगे हुए थे। फिर उन्होंने किस प्रकार अपने नौजवानों को तैयार किया, चाहे वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के तैयार हुए, स्वामी दयानंद को पढ़ के तैयार हुए, स्वामी दयानंद से मिलकर तैयार हुए। ये बहुत बड़ा एक विषय है, इस पर जितना भी पुस्तकें लिखी जाए बहुत कम है, क्योंकि आर्य समाज का इतिहास बहुत अच्छा रहा, बहुत आभार बहुत राष्ट्रवादी लक्ष्मण रहा। जी पाहुजा जी, हिंदुओं के लिए तो आभार। हमने काम किया, स्वामी दयानंद जी ने किया, स्वामी श्रद्धानंद जी ने बहुत बड़ा काम किया शुद्धि आंदोलन चलाकर, परंतु राष्ट्र के लिए जितना काम आर्य समाज ने किया शायद किसी और ने किया हो। ये चीज हमारे अपने शक्ति सिंह जी बोलिए, क्या पूछना है पूछिए। शक्ति सिंह जी अपना पर्चा देके पूछिए क्या पूछना है। हाँ शक्ति सिंह जी बोलिए, शक्ति सिंह जी बोलिए। बोलिए निष्ठा बहन जी, बोलिए निष्ठा जी। अच्छा हाँ जी, हमने सोचा कि आज समय समाप्त हो गया क्या। नहीं 2 शब्द बोल दीजिए 2 शब्द। आर्य समाज के प्रचार प्रसार में अहर्निश संलग्न हमारे भाई लखनलाल जी आर्य, और जिनका बड़ा ही महत्वपूर्ण और शोधपरक उद्बोधन सुना आदरणीय विनय जी, और हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश जी आर्य, लक्ष्मण पाहुजा जी, माता चंद्रकांता जी, रोला जी, पुरुषोत्तम मुनि जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, और अन्य बहुत सारे डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी, सभी विद्वत वर्ग और श्रोता बंधु, बहुत ही सुंदर आर्य समाज के इतिहास का बहुत ही गहन चिंतन आप सुन रहे थे, बड़ी बारीकी से, और बड़ी ऐसी बातें जो वास्तव में आज हमें भी 2-4 बातें कुछ नई ही पता चली, जो सभी के संज्ञान में नहीं है, उन बातों को आज आपने प्रकाशित किया, संज्ञान में लाया सबके, तो बहुत ही अच्छा उद्बोधन रहा। और ये जितने भी ऋषि दयानंद रूपी व्यक्तित्व से जो क्रांति धारा और शांति धारा प्रवाहित हुई,
उन सबके मूल में जो कोई एक शक्ति काम कर रही थी, तो वो कोई और दूसरा व्यक्तित्व नहीं था, वो केवल क्रांति के अग्रदूत महर्षि दयानंद सरस्वती थे। तो ऐसी उन्होंने क्रांति की ज्वाला प्रस्फुटित की, जिसके द्वारा उन्होंने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में क्रांति का बिगुल बजाने का प्रयास किया। क्रांति का अर्थ बहुत लोग उथल पुथल, रक्तपात, मारकाट ऐसा ले लेते हैं, लेकिन जी मुनि जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? परिवर्तन लाने का नाम क्रांति होता है। तो इसलिए ऋषि दयानंद ने क्रांति को फूंकने का काम किया है, और यही क्रांति जब हम सभी के, जो हम आर्य लोग हैं, सभी के अंदर जब ये क्रांति की ज्वाला प्रस्फुटित होगी, और जैसे कि भाई लखन आर्य जी के अंदर ये ज्वाला प्रस्फुटित हुई है, और बड़ी चिंता से आगे लोगों का कैसे समय लेना है, कैसे समय से समाचार प्रकाशित करना है, मीडिया से जुड़कर चलना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जो विद्वानों के प्रवचन कराते हैं, उनका भी मैटर तैयार करना और देना, तो जब तक ये मीडिया में आर्य समाज का इतिहास सामने नहीं आएगा और हम अपने आने वाली भावी पीढ़ी को इस आर्य समाज के इतिहास से अवगत नहीं कराएंगे, तो बहुत सी बातों में हम पीछे हो जाएंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि आज जितना भी छुआछूत है, ऊंच नीच है, जात पात है, और जितनी भी ये सड़ी गली अवैतिक मान्यताएं हैं, रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, उन सबके समूलोन्मूलन में जितनी क्रांति आर्य समाज ने की है, और आज जो इतना हम स्वस्थ समाज देख पा रहे हैं, वो महर्षि दयानंद सरस्वती की ही महती अनुकंपा है। वो तो कहते थे कि विदेशी राज्य कितना भी अच्छा हो, लेकिन स्वदेशी राज्य ही सर्वोपरि होता है। तो आज जो गुरुकुल हमारे पुनरुज्जीवित हैं, और महिलाएं जो शिक्षित हो रही हैं, और पुरुषों से कंधा मिला करके आज, चाहे वो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी, और पहली हमारी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, और जितनी भी महिलाएं आज आकाश में उड़ान भर रही हैं, चाहे पायलट बनकर, चाहे नेता बनकर नेतृत्व कर रही हैं, अध्यापिका बनकर अध्यापन कर रही हैं, ब्रह्मा बनकर ब्रह्मत्व कर रही हैं, उपदेशिका बनकर उपदेशन कर रही हैं, निसंदेह सर्वत्र ऋषि दयानंद का जादू सिर चढ़ करके बोल रहा है। इसलिए ऋषि दयानंद का तो ध्येय था कि हम जो चलते हैं तो तूफान चले जाते हैं, हम जो चलते हैं तो तूफान चले जाते हैं, हम जो मचलते हैं तो भूचाल मचल जाते हैं। हमें बदलने की कोशिश न करना लोगों, हम जो बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं, बहुत आभार। हम जो बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। इसलिए अपने अपने मौला पे सबको बड़ा नाज है, लेकिन हमारा मौला तो सबका सरताज है, सबका सरताज है। दुनिया में कितने समाज आ गए, प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज, श्रीमती एनी बेसेंट, किसी का आज कुछ अता पता नहीं है, लेकिन आर्य समाज आज गांव में, कस्बे में, प्रांत में, नगर में, देश विदेश सब जगह आर्य समाज का परचम फहरा रहा है। और इसी तरह से आप सभी के सक्रिय प्रयासों से जो एक क्रांति की ज्वाला उनके अंदर जली, वैसी ही सबके अंदर जले, और आर्य समाज उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर आरूढ़ रहे, यही मेरी हार्दिक शुभकामना है। कल 1 धन्यवाद। घंटे का कार्यक्रम रहना है आपका बहन जी। कल अच्छा, कल जो है आप विषय तैयार कर लीजिए, कल और परसों 2 दिन आपका कार्यक्रम रहेगा। हाँ, तैयार कर लीजिए विषय। मैंने सभी को सूचित कर दिया है। कल डॉक्टर निष्ठा विद्यालय 6 तारीख और 7 तारीख 2 दिन रहेंगी जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। और अध्यक्षता करेंगे व्यासचंद्र शास्त्री जी।
डॉक्टर प्रीति शर्मा जी, प्रीति शर्मा जी, गुरुकुल शासनी हाथरस। प्रीति शर्मा जी, जी प्रीति जी आइए। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी, जितने नमस्ते। भी जूम पर जुड़े हुए हैं सभी विद्वान विदुषियों को, सभी महानुभावों को मेरी नमस्ते। नमस्ते। और बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी। कहने के लिए कुछ बाकी बचा नहीं है। और विनय जी ने बहुत सारे पहलुओं पर प्रकाश डाला। गांव, गुरुकुल और गौएं और शिक्षा, भाषा, वेशभूषा इत्यादि सारे अनछुए पहलुओं को उन्होंने छुआ। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात, एक अनछुई रह गई और उस व्यक्ति का केवल स्मरण दिला रही हूँ कि स्वामी दयानंद आज हमारे बीच में दयानंद बनकर जो उभरे, तो वो किस व्यक्ति का उसमें कितना बड़ा योगदान रहा। तो जब स्वामी जी का पता, बिरजानंद जी का पता जब स्वामी जी को मिला कि एक व्यक्ति है जो मुझे पढ़ा सकता है, और जब स्वामी जी मथुरा पहुंचते हैं और वो घटना सभी ने सुनी है, जाते हैं, पूछते हैं, उनके साथ में संवाद होता है बिरजानंद जी के साथ में। तो बिरजानंद जी चूंकि बिरजानंद जी ने कहा कि भाई मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है और तुम जो है सन्यासी हो, यहाँ पर आए हो, तुम ये लेने के लिए शिक्षा आए हो, मैं तुम्हारे भोजन आदि की व्यवस्था नहीं कर सकता हूँ, तो तुम अपने भोजन आदि की व्यवस्था कर लो। स्वामी जी बाहर जाकर के चुपचाप बैठे हैं, तभी एक व्यक्ति आता है, कहता है बाबा कैसे चुपचाप बैठे हो, क्या बात है, कहाँ से आए हो, यहाँ के तो नहीं लगते हो। कि हाँ मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ और पढ़ना चाहता था। एक बहुत ही प्रकांड विद्वान आपकी नगरी में रहते हैं, उनसे पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरी व्यवस्था नहीं हो पा रही। कि व्यवस्था क्या है कि मुझे भोजन कौन खिलाएगा, मैं भोजन कैसे बनाऊंगा। कि अच्छा बस इतनी सी बात है। तो बंधुओं, ये देश जो है किसी न किसी रूप में सबने एक दूसरे की सहायता की है, यहाँ पर एक दूसरे से प्रेम किया है। तो व्यक्ति कहता है कि मैं व्रत लेता हूँ कि तुम्हारी शिक्षा जितने भी सालों में पूर्ण होगी तब तक मैं तुम्हें बना करके खिलाऊंगा, तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करूंगा, तुम्हारे रहने की व्यवस्था करूंगा। और उस व्यक्ति का नाम था लाला अमरलाल। तो लाला अमरलाल ने, कहा जाता है उनके बारे में कि 3 वर्षों तक वो कहीं गए नहीं थे कि स्वामी जी के भोजन की व्यवस्था कैसी होगी, और कभी अगर गए होंगे तो किसी को करके गए होंगे उनकी भोजन की व्यवस्था की जाए। तो एक व्यक्ति को बनाने में कितना बड़ा योगदान अन्य व्यक्तियों का होता है, और तब वो हमारे सामने इतना बड़ा बन करके उभरता है। तो ये ऐतिहासिक कुछ अनछुए पहलू होते हैं, कुछ अनछुई अनसुनी बातें होती हैं, जब हम पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि स्वामी जी हमारे बीच में एक इतनी बड़ी प्रतिभा बनकर के उभरे और उनने हम सबको जो क्रांति की ज्वाला जगाई और हम सबके दिलों में जगाई। तो उनका बहुत बहुत उनका भी आभार। और जितनों ने भी आर्य समाज के जितने लोगों ने भी योगदान दिया समाज, राष्ट्र और देश के लिए, उन सभी का बहुत बहुत उन सभी को नमन। ये थोड़ी सी बातें थी, बहुत अच्छी चर्चा थी, अच्छी जानकारी थी। धन्यवाद। व्यासनंदन शास्त्री जी। जी जी, ओम। आइए। कितने, 2 मिनट 3 मिनट, कितनी देर बोलना है? 1 मिनट, केवल 1 मिनट। 1 मिनट। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। संबोधन बहुत संक्षेप में। इस कार्यक्रम के सम्मानित संयोजक आदरणीय प्रवर लखनलाल लहरी जी, और इस प्रकार से आपने सबको जोड़ करके आज का जो अद्भुत व्याख्यान हम लोगों को श्रवण कराया, माननीय आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के महामंत्री श्री विनय आर्य जी द्वारा। उनका व्याख्यान में बिहार में भी हमारे कार्यक्रम में आते हैं, और जब भी हमारा प्रतिनिधि सभा का कार्यक्रम होता है उनका इस प्रकार के व्याख्यान सुनने को मिलते हैं। लेकिन आज का व्याख्यान जो है बड़ा अद्भुत रहा। बिहार में भी इस प्रकार की कभी उन्होंने चर्चा नहीं की और अनछुए पहलुओं को उन्होंने स्पष्ट किया है। सचमुच स्वामी दयानंद का जो जीवन रहा है वो मेरे विचार से 4 स्व को लेकर के उन्होंने जीवन को अर्पण कर दिया था, जिसमें स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेश और स्वसंस्कृति, इन 4 स्व पर उन्होंने विशेष विचार किया है। और स्वधर्म का मतलब सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रति आरूढ़ आस्था का प्रचार करने का काम गुरुकुल के माध्यम से और लेखन के माध्यम से किया। वेदों का भाष्य करके किया, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिख करके की, और इसके साथ ही साथ स्वभाषा में उन्होंने हिंदी
को आर्य भाषा कह करके प्रचारित करने का काम किया, जिसको आचार्य श्री विनय जी ने भी स्पष्ट किया। स्व संस्कृति में गुरुकुलीय वैदिक शिक्षा प्रणाली जो हमारी वैदिक संस्कृति रही है, इसको भी महर्षि ने बड़ा योगदान किया और इस विषय में भी हमने श्रवण किया है। और इसके बाद ही स्वदेश, जिसको स्वराज्य के रूप में महर्षि दयानंद ने अपनी बात रखी है, सचमुच स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1879 में लाहौर आर्य समाज के द्वारा की गई। ये आज बड़ी अद्भुत बात हम लोगों ने सुनी और इसका जो श्रेय लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया, लेकिन यह भी महर्षि स्वामी दयानंद के, जब गांधी जी मात्र 10 वर्ष के रहे होंगे उस समय आर्य समाज ने बहुत बड़ा काम किया है। इन सारी बातों को सुनने से स्पष्ट होता है कि आर्य समाज का योगदान किसी न किसी रूप में सबसे ज्यादा रहा है। और 85% की जो बात कर रहे हैं, ये तो और भी बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि अशफाकुल्लाह खान और जो अभी चर्चा एक पादरी ईसाई की हुई है, जो यहाँ पर आया था बदलने के लिए, लेकिन खुद वो बदल गया, निश्चित रूप से वो आज हमारे लिए नमस्य हैं। और साथ ही साथ ऐसे महानुभावों की लंबी लिस्ट है और उसमें मैक्स मूलर की चर्चा है, जिसको महर्षि दयानंद ने मोक्ष मूलर कहा है। और उन्होंने एक उस समय तत्काल लिखी हुई एक संस्कृत की चिट्ठी को, जो उनके प्रिय शिष्य पंडित श्याम कृष्ण वर्मा जी लंदन में इंडिया हाउस खोल करके भारतीय युवकों को गुरुकुलत्व का पाठ पढ़ा रहे थे, स्वदेशी का पाठ पढ़ा रहे थे, और कैसे वो जाकर के देश में जाकर के अंग्रेजों को लड़ाई लड़े, इसकी चंद्रकांता जी प्रक्रिया बता रहे थे। तो उस समय उन्होंने भेजा था और उसका जवाब वो नहीं दे पाए। समय हो चुका है, इसलिए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आगे किसी समय मौका मिलेगा तो इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ व्याख्यानकर्ता विनय जी को और निष्ठा जी को सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। आप बोलिए, शक्ति सिंह जी बोलिए, शक्ति सिंह जी बोलिए, शक्ति सिंह जी बोलिए। चलिए चंद्रकांता माता जी आप आ जाइए। प्रिय वीर लखनलाल जी, नमस्ते आज ये मुख्य वक्ता विनय जी, आदरणीय शास्त्री व्यासनंदन जी, श्रद्धेय मुनि जी, प्रिय बिटिया निष्ठा जी तथा प्रीति जी तथा मेरे भाई नरुला जी, सभी अन्य सभी वक्तागण एवं श्रोतागण, सभी पे यथा योग्य अभिवादन। आज का विषय बड़ा अतुलनीय था और आज अवसर भी 5 सितंबर का था। शिक्षक दिवस के रूप में भी कई लोग दिए और विनय जी ने जो स्वाधीनता के अनछुए पहलू छुए हैं वो बड़े ही अतुलनीय और अनमोल बताए हैं। इसके ऊपर हमें विचार करके प्रचार प्रसार बहुत करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी इससे अवगत होकर देश प्रेम से ओतप्रोत हो, राष्ट्रीय भावना उनके अंदर भरी जा सके। तो शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में अगर समय हो, नहीं तो कल से ही फिर से ही समय हो तो मैं एक छोटी सी कविता सुनाऊंगी, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरी आप चिंता मत किया करो। आवाज नहीं आ रही आपकी? आप एक काम करें, 4 लाइनें सुना दीजिए, 4 लाइनें। कल सुनाएंगे? नहीं, आज 4 सुना दीजिए, आज 4 सुना दो। 4 में कभी आराम भी नहीं होगा। कोई बात नहीं, 8 सुना दो, 8 सुना दो। शिक्षकों के देश के निर्माण में योगदान देने के लिए उनका सम्मान करने हेतु भारत के में हर वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस हमारे पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षा के विकास और उत्थान हेतु जो उन्होंने कार्य किए उसके कारण कविता सुनाओ, आप कविता योगदान बनाया जाता है। उनको हम कविता सुनाओ। हाँ जी, चलो कविता सुनाते हैं। कविता सुना दो जो तो सब जने सवेरे से सुन रहे। गुरु से गुरु पहले शिक्षक भगवान है हमारे, गुरु के महागुरु पहले शिक्षक भगवान है हमारे,
उनको शत शत नमन करते हैं हम सारे। धरती पर माता पिता आचार्य गुरु हैं हमारे, प्रणाम है, वंदन है, उन्हें करते हैं हम सारे। मेरी कविता का शीर्षक है शिक्षक दिए की बाती है। बाती, शिक्षक दिए की बाती है, बिन गुण तेल जल न पाती है। आविद्वान गुणों से खाली हो तो कैसे करे वे छात्र निर्माण। अध जल गगरी छलकत जात, ये नहीं शिक्षक की ये नहीं शिक्षक का प्रमाण। जो समय अज्ञान में धोखे खाए, छात्र निर्माण वो कर ना पाए, वो कैसा शिक्षक दिए की बाती है, बिन गुण तेल जल न पाती है। शिक्षक था गुरु तेग बहादुर, देश पे सारे चारों लाल। हिंदू हिंद की रक्षा हेतु जोश भरे वीरों में बेमिसाल। द्रोणाचार्य परशुराम भी वीर गुरु कहलाए, अर्जुन कर्ण से निर्भीक योद्धा द्वापर में बनकर आए। पा आशीर्वाद गुरु द्रोण का अर्जुन, विश्व श्रेष्ठ धनुधर कहलाया था। देकर शाप परशुराम ने कर्ण को, रणभूमि में उसका ज्ञान भुलाया था। विश्वामित्र ने राम लखन से वीर बेजोड़ बनाए। दयानंद ने गुरु प्रतीक्षा में देश हित जीवन लगा दिया। असंख्य नवयुवक नव चेतन किए, देश प्रेम का दीपक जला दिया। निराले थे मेरे गुरु, निराले थे ऋषि मेरे गुरु, पुनः वेद उद्धार किया। देश में पूरा घूम घूम कर भारत का पुनर्निर्माण किया। जल जाता है वे दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इस तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। गुरु सशक्त बनाता हमारा व्यक्तित्व ज्ञान से, हमारे अस्तित्व को बचाता है गुमान से, मतलब अहंकार से, गुमान से। समान दृष्टि रखकर सबको पढ़ाता स्वाभिमान से। बिन गुरु ज्ञान नहीं, बिन ज्ञान समाज में मान नहीं। गुरु की कितनी दुआएं हमारे साथ चलती हैं। गुरु की सीख जब साथ रहती है तो अपना सिखाया खुली आंखों से देखे हुए वो ख्वाब सच भी हो सकते हैं। किसी की जबान से निकले वो सारे अल्फाज भी सच हो सकते हैं। जब जग अंधकार आप मार्गदर्शक हैं, पथ भ्रमित जीवन का आप पथ प्रदर्शक हैं। अज्ञानी, बस एक मुक्त को रह गया है। अज्ञानी है हमने मन, आप भंडार है ज्ञान का। ये जो मेरी पहचान है, सब कल्याण है आपके बलिदान का। गुरुजी ने हमें कुछ इतना बना दिया, डांट लगाते लगाते आज हमें भी खुद को शिक्षक बना दिया। अपार गुण शिक्षक के बता न पाऊंगी, सचमुच शिक्षक दिए की बाती है। आज क्रांति जो कुछ भी शिक्षकों की बदौलत है, इसलिए खुले दिल से उनके गीत गाती हूँ। प्रभु माता पिता दयानंद सभी गुरुजनों का आशीर्वाद सदा पाती हूँ। गर्व है उनकी शिक्षाएं से, मैं भी एक सेवानिवृत्त प्रधान शिक्षिका दिए की बाती हूँ। सभी गुरुजनों को शत शत नमन, शत शत नमन। अब ये आपकी कविता कल सुनते तो मजा नहीं आता, आपकी कविता थी आज ही सुन ली इसलिए जी। गरुण ध्वज पांडे जी, जल्दी जल्दी बोलते हूँ, मजा नहीं आता। गरुण ध्वज पांडे जी, आइए। धर्ममंत्री जी, बलराम सेन एडवोकेट। नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैं सुरेश चौरसिया दमोह से जी। बोलिए सुरेश जी। चलिए सुरेश जी,
अब हमारे बीच में जो 2 मिनट का समझ लेंगे, राष्ट्रीय कवि दिनेश याज्ञिक जी रायसेन जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय कवि दिनेश याज्ञिक जी, दिनेश जी आइए। दिनेश जी अपना ऑडियो खोल लीजिए। दिनेश जी ऑडियो खोलिए। हाँ हेलो, हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना? आ रही है जी। जी भाई साहब आइए, स्वागत है आपका। हेलो जी जी भाई साहब आइए, कविता सुना दीजिए, बढ़िया आनंद आ जाए आज। जी रायसेन से हमारे बीच में कवि दिनेश याज्ञिक जी हैं, स्वागत है आपका, आइए। जी भाई साहब। हाँ स्वागत है, स्वागत है। कविता सुनाना है बस। हाँ कविता सुना दीजिए बस। सुनिए भाई साहब, कवि सुनिए। कवि के पास कविता ही होती है जी। एक मुक्तक सुनिए फिर कविता सुनाता हूँ भाई साहब। सुनाइए, स्वागत है। यहाँ संग्राम दानव देव में चलता ही रहता है, सनातन वेद कहते हैं, धवल इतिहास कहता है। हमारी नेह की बंसी को जो नाजुक समझ बैठे, तो फिर ना कंस रहता है ना उसका वंश रहता है, तो फिर ना कंस रहता है ना उसका वंश रहता है। एक रचना सुनाता हूँ, वैसा सुनिए गीत। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत प्रणाम, सुनिए दीदी। उठो ए भारत माँ के लाल, उठो ए भारत माँ के लाल, संभालो बरछी भाले ढाल। उठो ए भारत माँ के लाल, संभालो बरछी भाले ढाल। अजी भारत माँ के गद्दारों पे टूटो बन के काल। उठो हे भारत माँ के लाल, संभालो बरछी भाले ढाल। चलो न बुझने पाए तुम्हारे क्रोध किए अग्नि ज्वाला, धरो हाथ त्रिशूल बता दो क्रोधित है डमरू वाला। करो तांडव रिपु धरती पर, करो तांडव रिपु धरती पर, आ जाए भूचाल। उठोए भारत माँ के लाल, संभालो बरछी भाले ढाल। अजी भारत माँ के गद्दारों पे टूटो बन के काल। उठोए भारत माँ के लाल। बहुत बढ़िया। देखो नारे गूंज रहे हैं राष्ट्रद्रोह के घाटी में, देखो नारे गूंज रहे हैं राष्ट्रद्रोह के घाटी में। हे नरसिंह अवतार उठो तुम, इन्हें मिला दो माटी में। वक्ष चीर दो नाखूनों से, वक्ष चीर दो नाखूनों से, मनसूबों की खाल खींच लो। भारत माँ के लाल, संभालो बरछी भाले ढाल। अजी भारत माँ के गद्दारों पे टूटो बन के काल। उठो हे भारत माँ के लाल, काट दो संवादों की जाल, काट दो संवादों की जाल। द्वार तक पहुंच चुकी है ज्वाल, संभलो डसने निकल पड़े हैं आस्तीन के व्याल। उठो हे भारत माँ के लाल, संभालो बरछी भाले ढाल। उठो हे भारत माँ के लाल, संभालो बरछी भाले ढाल। अजी भारत माँ के गद्दारों पे टूटो बन के काल। उठो हे भारत माँ के लाल। हम किन अविरल परंपराओं के लोग हैं, तब पंक्तियां सुनिए। अजी हम रावण और कंस, कंस के वंश मिटाने वाले हैं। अजी हम रावण और कंस, कंस के वंश मिटाने वाले हैं। नाग के फन पर नर्तन करते मोहन मुरली वाले हैं। चक्र सुदर्शन वाले हैं हम, चक्र सुदर्शन वाले हैं हम,
कौरव सेना के काल उठोए, भारत माँ के लाल संभालो बरछी वाले ढाल। अजी भारत माँ के गद्दारों पे टूटो बन के काल उठोए, भारत माँ के लाल। कि मुख के सारे दंत तोड़ दो, पैर जमा दो सीने में। कि मुख के सारे दंत तोड़ दो, पैर जमा दो सीने में। भारत माँ के गद्दारों को मुश्किल कर दो जीने में। आग लगी है सीने में अब, आग लगी है सीने में अब, लहू ले रहा उबाल। उठोए भारत माँ के लाल, संभालो बरछी वाले ढाल। हमें चुनौती मत देना, हम काल कूट पी जाते हैं। हमें चुनौती मत देना, हम काल कूट पी जाते हैं। और बाणों की सैया पर इच्छा से मृत्यु पाते हैं। हमें चुनौती दी तो हमने 7 समुंदर लांघे हैं। और जरूरत पड़ी तो हमने सेतु सिंधु पर बांधे हैं। दुश्मन की छाती पर जाकर, दुश्मन की छाती पर जाकर कुपित हुए कृपाल। उठोए भारत माँ के लाल, संभालो बरछी वाले ढाल। बहुत धन्यवाद आप सबके स्नेह के लिए, बहुत प्रणाम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार। ये थे हमारे बड़े भाई कवि दिनेश याज्ञिक रायसेन, जो राष्ट्रीय स्तर के धन्यवाद कवि भाई हैं। साहब। बहुत बड़े बड़े मंचों पे आप कविता पाठ करते हैं। आपने एक वानगी आपकी देखी, और मैं निवेदन करूंगा अपने भाई से इसी प्रकार से समय समय पर आकर के हमारा हौसला बढ़ाते रहे। गणध्वज पांडे जी आइए। गणध्वज पांडे बस्ती जी नमस्ते। नमस्ते जी पांडे जी, नमस्ते। आवाज मिल हाँ, रही है? आवाज मिल रही जी, मिल रही है आपकी आवाज। आवाज भी है? आ रही है, बोलिए। जी जी सबको सादर नमस्ते। जी। अभी भाई बहन जी ने जो जानकारियां से की वो वास्तव में हम लोगों के लिए प्रेरणा, और ये चीज डायरी पेन करने के योग्य हैं। और हम जैसे शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा है कि अपने पाठ्यक्रम में कोई भी विषय पढ़ाते हुए इन बातों की चर्चा बीच बीच में यदि हम करें तो निश्चय ही हमारे विद्यार्थी भी उसके लाभान्वित होंगे। और लेकिन आज ये सबको, पूरे आर्य जगत को ये इस बात का मलाल है कि मैं अभी दिल्ली में भी गया था, तो वहां पर मेट्रो स्टेशनों पे सारे क्रांतिकारियों के चित्र लगे थे और मेरी आंखें स्वामी दयानंद जी को ढूंढ रही थी, लेकिन उनका कहीं पर चित्र नहीं लगा हुआ था। इस बात से देख करके बहुत ज्यादा कष्ट हुआ कि जिसकी पौध से सारे लोग अपने आप को उत्तम बनाए और क्रांतिकारियों की लिस्ट में शामिल हुए, वह व्यक्ति वास्तव में धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इस बात को सोच करके ये माननीय विनय जी से भी मैं कहना चाहूंगा, हालांकि वो अपने स्तर से प्रयास कर रहे होंगे कि केंद्रीय स्तर पे भी इस तरीके से मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से भी मिल करके, राष्ट्रपति महोदया से भी मिल करके इस बात की उनको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहिए। पांडे जी जी पिछले 7-8 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, और आपको पता है कि आपके जो भाई हैं ओम प्रकाश जी, कितने अच्छे मित्र हैं उनकी, आपको पता है। और मैंने 5-7 साल पहले जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बने थे, तब मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि कम से कम हमें छुट्टी नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि महर्षि दयानंद जी के निर्माण दिवस पर या उनकी जयंती पर विद्यालय में उनके बारे में चर्चा की जाए। क्या हम इस काम को करा पाए, ये बताइए आप हमें। हाँ बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसके लिए हम बिना जी से चर्चा क्यों करें? उसके लिए हम चर्चा गणध्वज पांडे जी से, ओम प्रकाश जी से क्यों ना करें, ये बताइए। जी बिल्कुल की जानी चाहिए। और ये 1-2 व्यक्तियों का काम नहीं है, बल्कि ये समूह में जा करके उनसे निवेदन करने की बात है। करना पड़ेगा, क्योंकि यदि अच्छे व्यक्ति अपना प्रचार नहीं करेंगे, अपनी बात नहीं रख पाएंगे, तो बुरे व्यक्ति तो उसको दबाने के लिए सर्वदा हमेशा तत्पर हैं। गणध्वज पांडे तो जी, इसलिए उत्तर प्रदेश के जो योगी जी हैं वो सारी बातों को मानते हैं और जानते हैं। तो अगर हम शुरुआत उत्तर प्रदेश से करेंगे
तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश से ही पूरे देश की राजनीति चलती है। तो हम उत्तर प्रदेश में जी 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 योगी जी से कहें कि चाहे महर्षि जी के निर्माण दिवस पे या उनकी जन्म जयंती पर विद्यालय में जी चर्चा हो। आपके नहीं नहीं, बिल्कुल प्रस्ताव इस तरह का बनाइए और हम लोग समय लेकर के उनसे मिला जाए। मैंने इसके लिए एक एप्लीकेशन भी लिखी थी, और जब योगी जी हमारे बेटे के गुरुकुल में आए थे तब मैंने ओम प्रकाश जी से कहा था कि आप कैसे भी हो हमारा उनसे संवाद कहीं से मुलाकात हो जाए। तो मैं वो एप्लीकेशन लेके गया था, मैंने वो उन तक भिजवाया भी था। लेकिन जो आप लोगों की पहुंच है, जो आप लोगों की जान पहचान है, जो आप लोग कार्य कर रहे हैं, नहीं व्यस्तता, बस प्रधान जी ने भी कई बार ऐसा प्रयास किया कि उनसे समय मिले, लेकिन इधर सब व्यस्तता की वजह से समय नहीं वो दे पाए। और अभी भी हम लोग प्रयासरत हैं कि उनसे समय मिले और हम अपनी बात रखें। आप केवल ये काम करवा दीजिए कि या तो उनकी नहीं बिल्कुल उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और प्रधान जी नियमित उनके जो पीए हैं उनके संपर्क में भी बने हुए हैं, उनको लगातार मैसेज भी कर रहे हैं कि किसी तरह से हमारी बात उन तक पहुंचे और हम अपनी बात रखें। अभी आरवीर दल के सम्मेलन में भी मुरादाबाद के लिए भी हम लोग उनसे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन इस बात को पूरी जोर दे करके हम लोग इस बात को कहेंगे कि कम से कम जिसका सत्य बात का प्रचार अगर योगी नहीं कर पाएगा तो और कौन कर पाएगा, और किसी से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। बहुत अच्छे। तो ये हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये जो आर्यों का जो एक संदेश है वो कृणवंतो विश्वमार्यम का उनके मुंह से पूरी दुनिया को सुनाई पड़े। आप केवल योगी जी के पीछे पड़ जाइए और ओम प्रकाश जी आप मिलकर के और उत्तर प्रदेश के आर्यों को लेकर के आप जाइए, बार बार जाइए, और तब तक जाइए जब तक हम उनसे हाँ ना कहलवा लें। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत आपने अपनी पूजा रखी, अच्छा लगा। पंडित चंद्रदेव जी बरेली, और समय हो रहा है, फिर मैं मुनि जी को बुलाऊंगा कि शांति पाठ कराएं। मुनि जी 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 नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते सभी श्रोता बंधु को नमस्ते, और सम्माननीय हमारे भाई रतनलाल जी को, लखनलाल जी को नमस्ते। डॉक्टर वेदप्रकाश जी, विनय जी का कार्यक्रम बहुत सुंदर रहता है। मैं काशी में भी सुन चुका हूँ और अनेक दिल्ली में भी। तो आज का तात्पर्य शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक यदि सबसे प्रथम इस वर्तमान सदी के गुरु रहे हैं तो वो बिरजानंद जी और उनके शिष्य महर्षि दयानंद जी। उनके लिए कुछ लाइनें, कुछ 2-3 लाइनें हैं, और वो शब्द है कुंवर सुखलाल जी के। सुनाइए। बहुत सुंदर है, सुनाइए। सिर्फ कुछ ही समय में उन्होंने कहा, ए दुनिया बता इससे बढ़कर, ए दुनिया बता इससे बढ़कर, अब और हकीकत क्या होगी, हाँ क्या होगी, जहाँ दे दी तलाशें हक के लिए, जहाँ दे दी तलाशें हक के लिए, फिर और इबादत क्या होगी, हाँ क्या होगी, खंजर भी चलाए अपनों ने और विष भी पिलाए अपनों ने, खंजर भी चलाए अपनों ने और विष भी पिलाए अपनों ने, अपनों के एहसान क्या कम है, अपनों के एहसान क्या कम है, गैरों से शिकायत क्या होगी, हाँ क्या होगी, ऐ दुनिया बता इससे बढ़कर। ऐसे वो क्रांति के अग्रदूत। फिर कहा, सदियों के बाद एक फूल खिला, सदियों के बाद एक फूल खिला, अब और उसे भी तोड़ दिया, सदियों के बाद एक फूल खिला, बस और उसे भी तोड़ लिया, कलियों के मसलने बालों से, शब्दों पर ध्यान, कलियों के मसलने बालों से फूलों की हिफाजत क्या होगी, ऐ दुनिया पता इससे बढ़कर, अब और हकीकत क्या होगी, अब और हकीकत क्या होगी, अब और हकीकत क्या होगी। इसलिए उस हकीकत को हमें दर्शाता है आर्य समाज। उस हकीकत का आज जो विस्तार
हमारे प्रवचन में विनय जी ने बहुत सुंदर दर्शाया। तो हम सबसे प्रथम प्रयास करें कि शिक्षा के माध्यम से जब तक हम आर्य समाज का और महर्षि दयानंद जी का जो वक्तव्य है, जो विचारधारा है, वो पाठशालाओं में, विद्यालयों में नहीं होगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जो प्रचार प्रसार होता वही दिखता है। तो इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सम्मानीय लखनलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। जो आजकल का माध्यम जो सोशल मीडिया है वही माध्यम है, कहीं कुछ भी हो ना हो सोशल मीडिया से जुड़े रहना चाहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षक गुरु दिवस के उपलक्ष्य में। ओम शम। बहुत बहुत आभार। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, मुनि जी आइए, आभार व्यक्त करिए, शांति पाठ कराएं। चलिए मुनि जी आते हैं, शांति पाठ करें। शांति पृथ्वी शांतिरात्मा शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांति रेधि ओम शांति शांति जो सोवे सत्य सनातन वैदिक गुरु बलवज्ञानंद की जय, महती दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय, चंद्र की जय, चंद्र की एक राम की जय, की रक्षा हो पालन भारत माता की जय, अमर रहे, ज्योति जलती रहे, झंडा ऊंचा रहे। नमस्ते जी, नमस्ते सभी को, नमस्ते जी, नमस्ते सभी को नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब जी, नमस्ते जी। शिक्षक दिवस की नमस्ते। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। नमस्ते डॉक्टर साहब जी। कल डॉक्टर निष्ठा विद्यालय चार्ज जी को सुनिए जी। सभी को नमस्ते जी। आभार, बहुत बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद। गुरु जी, हाँ जी, मैं कल एक छोटा सा गीत सुनाऊंगा। अरे वाह वाह वाह, स्वागत है बलराम, स्वागत है। मैंने मतलब कि थोड़ा लिख तो लिया है, क्या कल हम पूरा करके हम खुद सुनाएंगे सर। सुना दीजिए। 8:45 आइए, 8 बजे। कल